अध्याय 3461 से 3470। गिंगेनुआ की आत्मा प्राकृतिक नहीं है, ये संपूर्ण पितकाल का सार है और यह बहुत मूल्यवान है। आप गेंग जिन युग के कई कानूनों के रहस्यों को भी समझ सकते हैं। हालांकि गेंग जिन युग टूट चुका है, यह एक शक्तिशाली सभ्यता है जो कभी स्वर्ग और पृथ्वी पर हावी थी। इसमें उसकी खूबियां होनी चाहिए। यदि ये शिवेन इसे पूरी तरह से समझ सकते हैं, तो सृष्टि के ईश्वर को प्राप्त करने की डिग्री का तो जिक्र ही नहीं, कम से कम कई प्राचीन युगों में यह कोई कठिनाई नहीं होगी। आखिरकार यह एक युग का सार है। चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न हो, वह जनशक्ति से कहीं अधिक मजबूत है। शोधन एक स्वर्गीय ताओवादी उपकरण बन गया है, जो स्वाभाविक रूप से उनमें से सर्वश्रेष्ठ है। यह अजेय है, लेकिन अंत में तू जिवेन ने खुद में प्रवेश करने के लिए गलाने को चुना। एक बार जब वह गेंग जिनजुक्यूई को पचा लेगा, तो उसकी अपनी रक्षा में काफी सुधार होगा। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसी दायरे में वह अजेय होगा। कोई भी अपने आप को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। साथ ही युद्ध प्रभावशीलता में भी अलग अलग डिग्री तक सुधार किया जाएगा। जब तक आरंभिक शोधन होता है, तब तक अधिक शोधन की आवश्यकता नहीं होती। चौथे क्षेत्र में अजेय होने के लिए ये सीधे तौर पर पर्याप्त है। पूर्व वानक्सिंग दानव का स्तर उसे बिल्कुल भी नहीं रोक सकता और पहले जैसी कठिनाइयों से निपटने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार जब वह गेंग जिनजुक्यूई के शोधन के माध्यम से चौथे क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया, तो येशी को ये भी यकीन था कि वह पांचवें क्षेत्र में विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ सकता है और उसकी युद्ध प्रभावशीलता छलांग लगाने के लिए पर्याप्त थी। ये पहली बार है कि सम्राट के दायरे में कदम रखने के बाद से ये शिवेन ने युद्ध प्रभावशीलता में छलांग लगाई है। सम्राट का क्षेत्र चरमताओ के क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। हालांकि यह स्वर्ग जितना अच्छा नहीं है, ये चरमताओ भी है। इसके चरमताओ होने का कारण यह है कि जब वह इस दायरे में पहुंचता है, तो ये रास्ते का लगभग अंत होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह चरण दर चरण अभ्यास कर सकता है। इसके बजाय हमें अपने स्वयं के एवेन्यू को समझना चाहिए, उस सड़क से बाहर निकलना चाहिए जो पहले कभी नहीं थी और जिसका कोई भविष्य नहीं है। कदम दर कदम और अंतहीन एवेन्यू के अंत तक जाना चाहिए। इस बिंदु पर रैंक को छोड़ना लगभग असंभव है, क्योंकि इससे पहले वे कारक जो लोगों को स्तर छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं, इस क्षेत्र में मौजूद नहीं है। इससे पहले केवल कुछ ही कारक थे जो लोगों को स्तर छोड़ने पर मजबूर कर सकते थे। या तो उसके पास उत्कृष्ट युद्ध कौशल है, लेकिन इस स्तर पर कौन किससे भी बदतर है, जो अनुभवी नहीं है और लाशों और खून के समुद्र से बाहर आता है। यहाँ तक कि सबसे अधिक ग्रीनहाउस में उगाए गए फूलों ने भी सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव किया है। बिना किसी अपवाद के उन्होंने अभियान का अपना तरीका बनाया है और उनके बीच अंतर करना मुश्किल है। फिर गहन कौशल है। सम्राट के दायरे को सामान्य रूप से पार करने की जरूरत है। एक क्षेत्र सैकड़ों हजारों वर्षों और लाखों वर्षों तक सामान्य है। बेहद ताकतवर लोगों के लिए निचले दायरे की भरपाई करना बेकार है, लेकिन ये केवल एक आवश्यक सफलता है। केवल जब हम दूसरे क्षेत्र में पहुंचते हैं तो हम इस क्षेत्र में अपने विरोधियों से आगे निकल सकते हैं। और दिव्य कौशल की गुप्त लिपि, इनमें से किस सम्राट ने दिव्य कौशल की गुप्त लिपि नहीं खोली? सम्राट के अधीन मूल अद्भुत कौशल यहाँ बहुत आम है। भले ही तू जिवेन ने भाग्य की स्वर्ग और पृथ्वी पर महारत हासिल कर ली है, फिर भी यह स्तर से परे लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। अधिक से अधिक यह उसी स्तर पर अजेय है, क्योंकि तू जिवेन की अपनी ताकत स्वर्ग और पृथ्वी के भाग्य के खेल को सीमित करती है। दूसरे शब्दों में, सृष्टि की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली उपयोगकर्ता की शक्ति के अनुसार अलग अलग शक्तियां रखती है। सम्राट काल के दौरान ये जिवेन द्वारा उपयोग की जाने वाली सृष्टि की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली, इसकी तुलना स्वर्गीय गुरु के समय से नहीं की जा सकती। और अब तुम जिवेन द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी को काटने की तुलना निश्चित रूप से चरम अवधि में स्वर्ग के राजा से नहीं की जा सकती। हालांकि ये जिवेन के अपने दायरे और समझ ने उन्हें नीचे खींच लिया, भाग्य का स्वर्ग और पृथ्वी हथेली अभी भी ये जिवेन का गहरा बैठा कार्ड है, जो एक झटके में स्वर्ग और पृथ्वी का निर्धारण कर सकता है। ये जिवेन ने भी इसका पूरी तरह से पता लगा लिया और चाहते थे कि वह अपने स्तर से आगे लड़े। केवल गेंग जिनजुक्यूई, एक युग स्तरीय देवता ही संभव है। हालांकि इस तरह की चीज बहुत दुर्लभ है। यह एक युग में 3 या 5 टुकड़ों का प्रजनन करने में सक्षम नहीं हो सकता है। इसके अलावा इसे एक महान शक्ति, एक अद्वितीय जादुई हथियार में बदला जा सकता है, या दूसरों द्वारा छीन लिया जा सकता है। इसे दोबारा पाने की कठिनाई भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसी है, लेकिन फिर भी वह बहुत संतुष्ट है। धूप को तोड़ने और लूटने की मदद के बिना उसके लिए 5वें दायरे में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है।
यह इस बात पर निर्भर करता है कि पीछे कोई अवसर है या नहीं। जिस प्रकार पत्थर में पानी की बूंदें समय के घिसने से ही गिरती हैं, उसी प्रकार सुधरने में भी समय लगता है। मैं कल्पना नहीं कर सकता। अब यदि वह पूर्वी तियानजुन की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, तो ताकत जितनी मजबूत होगी उतना बेहतर होगा। चांदी का चांद तियानजुन इसे अपने दिल में नहीं रखता। उसके दिल में असली दुश्मन अंतरिक्ष समय तियानजुन है। यदि पूर्वी तियानजुन मध्य तियानजुन को प्राप्त करने में सफल हो जाता है, तो अंतरिक्ष समय तियानजुन की योजना चौतरफा तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। फिर दूसरे स्थान पर पीछे हटना और पूर्वी तियानजुन की स्थिति को आगे बढ़ाना लगभग 100% है। स्पेटियोटेम्पोरल तियानजुन को पहले दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में 4 तियानजुन का विचार नहीं होने का कारण यह है कि वह मध्य तियानजुन के साथ कड़ी लड़ाई में है। ऐसा नहीं है कि वह बहुत दृढ़ है, लेकिन वह समझता है कि दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में 4 तियानजुन में से किसी को भी भड़काना आसान नहीं है। हालांकि पूर्वी तियानजुन के मध्य तियानजुन बनने के बाद वह एक ही समय में 2 पदों पर कब्जा नहीं कर सकता है। उस समय उसका मौका होगा। उस समय ये ज़िवेन, जो पूर्वी तियानजुन की स्थिति के लिए भी प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से अंतरिक्ष समय तियानजुन का सामना करेंगे। यह अपरिहार्य है कि 2 लोग एक दूसरे से लड़े। समय और स्थान तियानजुन की तुलना में चांदी के चंद्रमा तियानजुन ने तियानगुआन पास की डकैती को तोड़ दिया, लेकिन इसे बहुत शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी नहीं माना जा सकता है। शायद भविष्य में चांदी के चंद्रमा तियानजुन के अपनी सारी ताकत वापस पाने के बाद यह अंतरिक्ष समय तियानजुन से भी अधिक भयानक होगा, लेकिन ये भी एक दूर का भविष्य है। कम से कम ये पूर्वी तियानजुन की स्थिति के लिए इस लड़ाई में कोई भूमिका नहीं निभाएगा। इस मामले में गेंग जिन जुक्यूई, जो उसे पहले युद्ध के स्तर को छोड़ने पर मजबूर कर सकती है, बेहद महत्वपूर्ण है। उसके लिए थोड़े समय में 5वें लोक में प्रवेश करना कठिन है, लेकिन चौथे लोक के शिखर में प्रवेश करना कठिन नहीं है, क्योंकि विश्व वृक्ष के फल को राक्षस युग के देवता के रक्तसार से सींचा गया था, जिसे मार डाला गया था। वह परिपक्व होने वाला है। तब तक इस विश्व वृक्ष के फल को निगलने से उसे सीधे लाखों वर्षों की कड़ी मेहनत से बचाया जा सकता है। चौथे क्षेत्र के शिखर पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। उस समय गेंग जिन्जू क्यूई को उसके शरीर में एकीकृत किया गया था। ये 5वें क्षेत्र के तियानजुन से लड़ने के लिए पर्याप्त होगा। यहाँ तक कि 5वें क्षेत्र का शीर्ष तियानजुन भी उसे नहीं मार सकता। उस समय उनके ईस्ट हेवनली स्टैचू के सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा करने की संभावना बहुत बढ़ गई थी। चौथा और 5वां क्षेत्र कोई अवधारणा नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे चौथा क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र 2 अवधारणाएं हैं। ये रहस्यमय स्थान से निकाले गए हैं, अन्यथा ये ज़िवेन को नहीं पता था कि वह उनका उपयोग कर सकता है। हालांकि गेंग जिन्जू क्यूई के मामले से ये ज़िवेन को अपनी ताकत में सुधार करने का एक और तरीका भी मिला। अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए कठिन अभ्यास करने के अलावा यह इस दुर्लभ युग स्तरीय देवता को प्राप्त करने का एक तरीका भी है। यह मुश्किल जरूर है, लेकिन इसका मतलब असंभव नहीं है। संक्षेप में कहें तो ये भी एक तरीका है। चूंकि वह युग के युद्ध क्षेत्र को जानता था, ये ज़िवेन को संकट की तीव्र अनुभूति थी। चांद का शहर टूट गया था, जिससे उसे लगा कि पहाड़ी बारिश हो रही है और हवा से इमारत भर गई है। जैसे जैसे समय धीरे धीरे दुनिया के अंत के करीब आएगा, वे प्राचीन युग और अधिक पागल हो जाएंगे। यदि आप सृष्टि के ईश्वर को तोड़ना चाहते हैं, तो इसके अलावा कुछ नहीं है। जीवित रहने के लिए वर्तमान शांति केवल शक्ति संचय कर रही है। उस समय दोनों पक्षों के बीच संघर्ष वास्तव में प्रेरणादायक होगा। भाग्य के देवता को प्राचीन युग के विरुद्ध लड़ना होगा, स्वर्ग और पृथ्वी के पतन की तैयारी करनी होगी, और चीन में विदेशी प्राणियों का दमन करना होगा। स्थिति और अधिक कठिन हो जाएगी। उस समय आप ज़िवेन अपनी ताकत से कितने लोगों की रक्षा कर सकते हैं? इसके अलावा ज़िवेन भी स्वर्ग और दुनिया में लौटने की कोशिश करता है। यदि स्वर्ग और पृथ्वी टूट जाएंगे, तो स्वर्ग और संसार भी नष्ट हो जाएंगे। ईश्वर की सुरक्षा के बिना स्वर्ग और संसार नष्ट हो सकते हैं। वहां उसका परिवार, उसका प्रेमी और उससे जुड़ी हर चीज है। वह इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। हालांकि ऐसा लगता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का पतन अभी भी दूर है, फिर भी वह समझता है कि जो लोग अमरता की तलाश नहीं कर रहे हैं, उनके लिए एक पल की तलाश करना भी पर्याप्त नहीं है। सब कुछ यथाशीघ्र तैयार किया जाना चाहिए। वे जितना पीछे जाएंगे, उनके पास उसके लिए उतना ही कम समय बचेगा। ये सोचकर वह खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सका। अपने पुनर्जन्म से लेकर दुनिया तक वह लगातार संघर्ष कर रहा था, ऊपर चढ़ रहा था, जीने और दूर और आगे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसका कोई अंत नहीं है। जब वह साधना के इस बिंदु पर पहुंचे, तो उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के समान जीवन जिया, लेकिन इससे क्या फायदा?
यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी भी नष्ट होने वाले हैं। क्या रहे हैं। हालांकि यह उदास मन एक पल में दूर हो गया। वह इतने भावुक व्यक्ति नहीं है। अब भी जब दुनिया टूट चुकी है, उसमें खुद को बचाने की क्षमता है। उस मामले में कुछ भी भयानक नहीं है। वह बस और अधिक करना और अधिक सुरक्षा करना चाहता है। भले ही वह एक मजबूत आदमी बन जाए, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें कुछ लोग जाने नहीं दे सकते। यदि वे सब हार मान लेंगे तो उसे सृष्टि के ईश्वर जैसा शक्तिशाली मनुष्य बनने में भी क्या मजा आएगा। इन विचारों से छुटकारा पाने के तुरंत बाद ये जिवेन ने सीधे गेंग जिनजू क्यूई को खुद में एकीकृत कर लिया। एक क्षण में उसका सारा शरीर सघन रक्त मोतियों से व्याप्त हो गया। सुनहरे रक्त के कण नीचे की ओर बहते हुए लगभग उसे एक सुनहरे आदमी में परिवर्तित कर रहे थे। गेंग जिनजू इतना दबंग था कि उसने ये जिवेन के अटूट सुनहरे शरीर को एक पल में चोट पहुंचाई। उसके पूरे शरीर पर कई घाव के निशान थे। यहाँ तक कि तू जिवेन भी इसे वहन नहीं कर सकता। ये कल्पना की जा सकती है कि अन्य लोग मौके पर ही विस्फोट कर देंगे। हालांकि ये सिर्फ कठिनाई के कारण है। एक बार जब रिफाइनिंग सफल हो जाएगी तो उसकी ताकत में काफी सुधार होगा और वह अपने स्तर से आगे भी लड़ सकता है। हर चीज की एक कीमत होती है। किसी एक चीज को आसानी से खत्म करना असंभव है। हालांकि उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था, फिर भी तुम्हें कोई परवाह नहीं थी। वह कदम दर कदम बाहर निकला और धरती की गहराइयों में समा गया। उसने बेतहाशा पृथ्वी शिरा को नष्ट करना शुरू कर दिया। जब पृथ्वी शिरा नष्ट हो गई, गेंग जिन की महान दुनिया नष्ट हो जाएगी। तब गेंग जिन युग में स्वर्ग का मार्ग अब मजबूत नहीं रह सका। यह एक कठोर रणनीति है। ये जिवेन तियानेजुन स्तर की ताकत से हम कल्पना कर सकते हैं कि यह कितनी तेज होगी। हालांकि इसने कुछ ही समय में पूरी गेंग जिन दुनिया की पृथ्वी की नस को नष्ट कर दिया है। कहना चाहिए कि इनमें से अधिकांश एक साथ ही नष्ट हो जाते हैं। गेंग जिन दुनिया की पृथ्वी नस एक बड़े सरनी की तरह है जो परस्पर जुड़ी हुई है। यदि एक स्थान नष्ट हुआ तो असंख्य एक साथ नष्ट हो जाएंगे। जब उसने इन पृथ्वी शिराओं को नष्ट कर दिया तो पूरे गेंग जिन विश्व में हर जगह टूटा हुआ दृश्य था। अनगिनत जीव मर गए, हर जगह ज्वालामुखी फट रहे थे और लगातार भूकंप आ रहे थे। इसके शीर्ष पर गुदाओ युग की सेनाएं हैं जो गेंग और जिन राजवंशियों के प्राणियों को मार रही थी और उनकी संपत्ति लूट रही थी। एक युग की संपदा कितनी समृद्ध होती है, इसकी कल्पना की जा सकती है। हालांकि ये जिवेन इन सामान्य चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं जो उनके लिए बहुत कम उपयोगी है। हालांकि गेंग गोल्ड की भावना काफी उपयोगी है। उस समय गेंग गोल्ड की इन भावना के साथ आप लाखों या यहाँ तक कि लाखों जादुई हथियारों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। टेहरान के कुलीन सैनिकों की ताकत थोड़ी से अधिक है, इसलिए वह हर जगह गेंग सोने की भावना को इकट्ठा करने के लिए एक अलग निकाय में बदल गया। जहां तक कुछ दिव्य सामग्रियों का सवाल है जो उन्हें देख सकते हैं, वे सभी लूट लिए गए हैं। वह उनका उपयोग नहीं कर सकता। टेहरान हमेशा उनका उपयोग कर सकता है। घोड़े के पास रात्रि घास नहीं है और वह मोटा नहीं है। इस आकस्मिक धन के बिना टेहरान कम समय में पर्याप्त ताकत कैसे सुधार सकता है, जबकि वह स्वयं उसके लिए धर्म की रक्षा करने के लिए पूर्वी तियानेजुन लौट आया था। हालांकि वह ये भी जानता था कि इस समय गेंग जिन युग के स्वर्गीय रास्ते को पकड़ लिया जाना चाहिए था और वह वापस नहीं लड़ सकता था। इससे पहले ये जिवेन की पृथ्वी की नस को तोड़ने और गेंग जिन दुनिया की नींव को नष्ट करने के लिए गेंग जिन पैट्रिक क्यूई के अलावा कोई अन्य अस्तित्व नहीं था। गेंग और जिन राजवंशों में स्वर्ग का मार्ग शक्तिहीन है, लेकिन ये जिवेन अभी भी एक युग के स्वर्ग के रास्ते को कम नहीं आंकने की हिम्मत करते हैं। अन्यथा मैं नहीं जानता कि मेरी मृत्यु कैसे हुई। जहां तक येन्यू तियानेजुन और उनके लिए ये जिवेन का इरादा मदद करने का नहीं था। श्री हुआंग 7वीं सीमा के ऊपर की लड़ाई में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे और वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। वह अन्य लोगों की लड़ाई में हस्तक्षेप करने में सक्षम था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यह उनका अवसर और उनका धन था। गेंग और जिन राजवंशों में एक भगवान का शरीर, यह अमूल्य धन कैसे नहीं हो सकता। यदि आप जल्दबाजी में हस्तक्षेप करते हैं तो आप शत्रुतापूर्ण होंगे। इसलिए उसने बस पूर्वी तियानेजुन को देखा और उसकी रक्षा की और उसके लिए धर्म की रक्षा की, क्योंकि वह जानता था कि इस कार्रवाई की सफलता या विफलता की कुंजी उन पर भी नहीं थी, बल्कि पूर्वी तियानेजुन पर थी। जब तक वह सफल हुआ, तब गेंग और जिन राजवंश मर जाएंगे और वे महान योगदान देंगे। तो जिवेन को आते देखकर डोंग तियानेजुन बस मुस्कुराया और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनमें मौन सहमति थी। स्वाभाविक रूप से वे पहले से ही जानते थे कि ये जिवेन सफल हुए। उसका चेहरा पीला पड़ गया था।
हर समय उनके शरीर में यज्ञ की सरणी से मन निकाला जाता था, लेकिन उनकी संपत्ति बहुत समृद्ध थी। इस उपभोग को सहन कर सकता है, अन्यथा उसका रक्त सार यज्ञ द्रव्य द्वारा पूर्णतया अवशोषित होकर मनुष्य बन जाएगा। वह बिना कीमत चुकाए स्वर्ग का रास्ता कैसे त्याग सकता है? ये जीवेन स्वर्ग और पृथ्वी के परिवर्तनों को महसूस करते हुए बैठा रहा और उसके मन में अंतहीन आक्रोश उमड़ पड़ा। कैसे नहीं? उसने गेंग और जिन राजवंशों की सभी आशाओं, सभी नष्ट हुए प्राणियों, पहाड़ों और नदियों और सभी चीजों को नष्ट कर दिया। ये सारी नाराजगी ये जीवेन के मन में फूट पड़ी। यदि सामान्य लोगों को बदल दिया जाए तो भगवान भी असहनीय हो जाएंगे और मौके पर ही पागल हो जाएंगे। हालांकि तू जीवेन अलग है। उसके शरीर में रहस्यमय स्थान और विश्व वृक्ष रक्षा की 2 परतें हैं। वह इन शिकायतों को सीधे तौर पर आत्मसात कर लेता है और उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता। और ये शिवेन को स्वर्ग का रास्ता महसूस हुआ, जैसे उसने अपनी आंखें खोली और अंधेरे में जो कुछ भी हुआ उसे देखा। उनकी नजर में स्वर्गीय तावीज द्वारा सील किए गए गेंग और जिन राजवंशों के स्वर्गीय मार्ग की धीरे धीरे एक छवि बन गई है, जो अब 2 दिग्गजों के टकराने की तरह ईथर नहीं है। हाँ, न केवल गेंग और जिन राजवंशों का स्वर्गीय मार्ग प्रकट होता है, बल्कि एक और विशाल राक्षस भी प्रकट होता है। ये बुदाव युग का स्वर्गीय तरीका है। मूल रूप से बुदाव युग अब तक अराजकता में था, यह उसके दायरे से अधिक हो गया है, लेकिन पूर्वी तियानजुन की बड़ी श्रृंखला के माध्यम से बुदाव युग के तियांदाओं की इच्छा आई और गेंग और जिन राजवंशों के तियांदाओं को भस्म करना शुरू कर दिया। ये बुदाव युग में स्वर्गीय मार्ग का आगमन था, जिसने गेंग और जिन राजवंशों में सीधे स्वर्गीय मार्ग को नीचे खींच लिया। इसके अलावा इसे स्वर्गीय तावीज द्वारा भी सील कर दिया गया था। उसके हाथ छुड़ाना असंभव था। ये केवल तुम्हें जीवेन को बेतहाशा नष्ट होते हुए देख सकता था, और ये जीवेन को केवल कुछ शिकायतें ही दूर की गई। स्वर्ग के 2 युगों के बीच टकराव ये जीवेन के लिए अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला प्रतीत होता है, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिछले जीवन में विशाल तारों वाले आकाश को देखकर उत्पन्न हुई तुच्छता की भावना। चाहे ये स्वर्ग की उपलब्धि ही क्यों न हो, ये स्वर्ग के सामने अत्यंत छोटी प्रतीत होती है। कानूनों का टकराव और स्वर्ग की लहरों का प्रसार, जो 2 युगों के बीच टकराव में टूट गया, ये जीवेन के लिए एक अकल्पनीय लड़ाई है। उसके लिए इसके कई फायदे हैं। लगभग हर मिनट और सेकंड बहुत सारी अंतर्दृष्टियां उत्पन्न करेगा, जैसे कि यह कभी नहीं रुकेगा। ये जीवेन ने इसे स्वयं देखा और इसे पूरा नहीं कर सके। यह ऐसा था मानो वह समुद्र में केवल एक करछूल ही ले जा सका। वह बहुत उदास था। उसके सामने खजाने का पहाड़ था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। हालांकि उसे केवल थोड़ा सा ही मिला, लेकिन क्षेत्र के बारे में उसकी समझ पहले से ही आश्चर्यजनक गति से चौथे क्षेत्र के शिखर के करीब पहुंच रही थी। जब तक वह समय के साथ चौथे क्षेत्र के शिखर से मेल खाने के लिए पर्याप्त कौशल जमा करता है, वह चौथे क्षेत्र के शिखर पर एक विशेषज्ञ होगा। हालांकि तू जीवेन में सामंजस्य नहीं था। जैसे ही उसने अपने दांत भींचे, उसने सीधे अपने शरीर में रहस्यमय स्थान का उपयोग किया और 2 स्वर्गीय मार्गों के बीच युद्ध के दृश्य की नकल करना शुरू कर दिया। वह याद नहीं कर सका। उसने जो कुछ देखा था वह सब समझ गया था। जो बात उसे समझ में नहीं आई वह पूरी तरह भूल जाएगी। यहाँ तक कि क्या हुआ उसे भी ठीक से समझ नहीं आया। सब कुछ सचमुच बहुत अस्त व्यस्त था, और जो भूले हुए हैं बस थोड़ा बाहर खींचो जब तक तुम पूरी तरह समझ सको, एक सम्राट बना सकते हो। ये जीवेन के मन में आप कैसे व्यथित महसूस नहीं कर सकते, इसलिए इसे केवल रहस्यमय जगह में ही रिकॉर्ड किया जा सकता है। रहस्यमय जगह ने ये जीवेन को निराश नहीं किया। अप्रत्याशित रूप से शेंग शेंग ने 2 युगों के बीच टकराव के दृश्य को रिकॉर्ड किया, लेकिन इसने केवल 1/4 घंटे के लिए दृश्य रिकॉर्ड किया और फिर बंद कर दिया, क्योंकि उसके शरीर में अधूरा राजा स्तर का ड्रैगन, जो रहस्यमय अंतरिक्ष ऊर्जा की आपूर्ति करता था, वह भी पागलों की तरह भस्म हो गया और पूरी तरह से शून्य में बदल गया। 2 स्वर्गीय तरीकों के बीच लड़ाई की खपत को रिकॉर्ड करना भयानक है। हर मिनट और सेकंड में तू जीवेन को अकल्पनीय मात्रा में धन का उपभोग करना पड़ता है। यदि इस युग में स्वर्गीय तरीकों के बीच लड़ाई का अतुलनीय महत्व नहीं होता और पैसे इसे नहीं खरीद सकते, तो ये जीवेन अपनी संपत्ति को इतनी पागलपन से नहीं जलाते। अंत में ये केवल 1/4 घंटा था, लेकिन ये जीवेन भी संतुष्ट थे। यदि वह इस 1.25 घंटे में दर्ज स्वर्ग और ताओ के बीच टकराव के दृश्य को पूरी तरह से समझ सके, तो उसकी साधना भी तेजी से विकसित होगी। सुधार थोड़ा भी नहीं हुआ। 5वें दायरे को एक झटके में तोड़ना असंभव नहीं था। ये जीवेन बहुत खुश थी। वह अभी भी 5वें दायरे को तोड़ने के अवसर के बारे में गहराई से सोच रहा था। अब मौका उनके सामने है।
जब तक वह इसे पूरी तरह से समझ सकता है, उसे पांचवें दायरे को तोड़ने का अवसर मिल सकता है। इसके अलावा इस निरंतर समझ में उनकी उपलब्धियों में लगातार सुधार हुआ है। हालांकि क्योंकि जलाने के लिए कोई अधूरा किंग लेवल ड्रैगन नस नहीं है, उसकी समझने की गति कम हो रही है और कोई पिछली गति नहीं है। ये सभी लाभ और हानि दोनों है। हालांकि फिर भी वह चौथे क्षेत्र के चरम स्तर पर पहुंच गया है। जब तक वह दुनिया के पेड़ों और फलों को निगलता है, ये निश्चित है कि उसके पास वास्तव में चौथे दायरे के शिखर का कौशल और युद्ध प्रभावशीलता होगी। जब तू जिविन को आत्मज्ञान का एहसास हुआ, तो दो युगों के बीच की लड़ाई ने अंततः जीत और हार को विभाजित कर दिया। गेंग और जिन राजवंशों का स्वर्गीय मार्ग मूल रूप से कमजोर था। हालांकि वुदाओ युग का स्वर्गीय रास्ता एक श्रम अभियान था और सारी शक्ति नहीं ला सका, ये गेंग और जिन राजवंशों के स्वर्गीय रास्ते को हराने के लिए पर्याप्त था। अकेले सील कर दिया। इसके अलावा गेंगजिन दुनिया, जहां यह मूल रूप से है स्थित है, नष्ट भी हो गया है और लंबे समय से कमजोर और आकार से बाहर हो गया है। अंततः 10 दिनों और 10 रातों के टकराव के बाद दुश्मन हार गया और उसे निगल लिया गया। उस समय जब गेंगजिन युग को वुदाओ युग ने निगल लिया था, ये जिविन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि मूल क्षेत्र की बाधा अचानक बहुत ढीली हो गई थी और महसूस किया कि स्वर्ग का मार्ग भी विशाल और शानदार था। मैं तुरंत समझ गया कि यह वही बात है जिसका डोन टियानजुन ने पहले उल्लेख किया था। वुदाओ युग ने अन्य तियांदाओ को अधिक निगल लिया और इसका अपना एवेन्यू अधिक पूर्ण और शक्तिशाली था। फिर तियांदाओ के अंतर्गत अभ्यासकर्ताओं के लिए कई लाभ हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि बड़ी संख्या में विशेषज्ञ हैं और वे आसानी से उस दायरे को पार कर लेंगे जिसे तोड़ना मुश्किल था। भाग्य के सम्राट द्वारा छोड़े गए पत्र में भी अटकलें हैं। यदि वुदाओ युग सभी प्राचीन युगों को निगल सकता है, तो यह अभूतपूर्व स्तर तक शक्तिशाली होगा। न केवल इसके अस्तित्व का समय असीमित रूप से बढ़ाया जा सकता है और एवेन्यू असीम रूप से पूर्ण हो सकता है, यानी तियांदाओ के तहत बड़ी संख्या में मजबूत लोग होंगे। सम्राट के शक्तिशाली लोग नदी पार करने वाले क्रूसियन काप की तरह हैं, हजारों धन्य हैं। हालांकि यह अटकलें सिर्फ अटकलें हैं, क्योंकि सभी प्राचीन युगों को खत्म करना असंभव है, जो कि सृष्टि के देवता द्वारा भी नहीं किया जा सकता है। उन्हें तो छोड़ ही दें। अंत में डोंगटियानजुन ने आखिरकार सांस ली। 10 दिन और 10 रातों में उसके पास रखी सारी संपत्ति खत्म हो गई। अब आखिरकार वह सफल हो गया। लॉर्ड डोंगटियन ने राहत की सांस ली। ये 10 दिन और रातें उसके लिए बस एक उंगली का झटका थी, लेकिन यहाँ बलिदान समारोह की मेजबानी करने वाले 10 दिन और रातें लाखों वर्षों और हजारों वर्षों के बराबर हैं। प्रत्येक मिनट और सेकंड एक वर्ष के समान है, जो एक प्रकार का कष्ट है, क्योंकि पहले उसने स्वर्ग के रास्ते का त्याग करने की कठिनाई को कम करके आंका था। ये कठिनाई सामान्य लोगों की कल्पना से परे है। वह तैयार नहीं थे, इसलिए उन्हें भविष्य में हर मिनट और सेकंड का समर्थन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ तक कि उसे ये भी पता था कि अगर वह इसे पूरा नहीं कर सका तो उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि यह असंभव नहीं है। एक बार जब यह वुदाओ युग का पालन करने और गेंगजिन युग को निगलने में विफल हो जाता है, तो यह ढह जाएगा और परिणाम अकल्पनीय होंगे। उस समय गेंग और जिन राजवंशों के तियांदाओं को निशाना बनाया जाएगा, इसलिए मुझे डर है कि वुदाओ युग की सेना समाप्त हो जाएगी और यहाँ तक कि कुछ तियानजुन भी पीछे हटने में सक्षम नहीं होंगे। स्वर्ग और पृथ्वी ढह रहे हैं, जो ये जिविन के पृथ्वी शिरा के विनाश के कारण हुए स्वर्ग और पृथ्वी के पतन के दृश्य से अलग है। ये वास्तव में पूर्ण पतन है। स्वर्ग न होने के बाद स्वर्ग और पृथ्वी पागलपन से ढहने लगते हैं। अंतरिक्ष इंच दर इंच, यहाँ तक कि अंतरिक्ष भी ढह गया है। क्या पहाड़ और नदियां, क्या सुनामी, क्या स्वर्ग और पृथ्वी, क्या तारे, सब कुछ इंच दर इंच टूट रहा है। इस मामले में सामान्य जीव बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकते थे और डोंगटियानजुन ने भी जल्दी से वुदाओ युग की सेना को गेंगजिन दुनिया से हटने का आदेश दिया, क्योंकि गेंगजिन दुनिया पूरी तरह से ढहने वाली है और इस स्थिति में कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। ये जिवेन को कोई परवाह नहीं है। ढहा हुआ स्थान कितना भी विनाशकारी क्यों न हो, उसके मांस को तोड़ना असंभव है। भले ही उसने गेंग जिनजुक्यूई को एकीकृत नहीं किया है, यह इस युग के पतन की विनाशकारी शक्ति का विरोध करने के लिए पर्याप्त है। वह जहां भी जाएगा, अंतरिक्ष स्थिर रहेगा और आपदा में शुद्ध भूमि की तरह गेंगजिन दुनिया के साथ नष्ट नहीं होगा। क्या ये स्वर्ग और पृथ्वी के पतन का दृश्य है? ये जिवेन ने अपने सामने चौंकाने वाला दृश्य देखा। हालांकि उन्होंने कहा कि सम्राट के पास एक दुनिया को नष्ट करने की क्षमता थी, उस तरह का विनाश सिर्फ एक दुनिया को तोड़ने के लिए था। और हमारे सामने हर चीज नष्ट हो रही है, सारा स्थान और समय। कानून, पहाड़, नदियां, सूर्य और चंद्रमा सभी नष्ट हो जाते हैं,
इंच इंच टूटते हैं और फिर परमाणुओं में बदल जाते हैं। अराजकता में स्वर्ग और पृथ्वी पर इससे अधिक भयानक कुछ भी नहीं है। जीवन और मृत्यु के बीच बड़ा आतंक है। हजारों वर्षों के बाद येज़िवेन को फिर से इस वाक्य की सत्यता महसूस हुई। युग की मृत्यु की तुलना में किसी जीवित प्राणी की मृत्यु की तुलना करना पर्याप्त नहीं है। यहाँ तक कि स्वर्ग के ताऊ भी मृत्यु से डरेंगे, सामान्य प्राणियों की तो बात ही छोड़िए। नहीं, स्वर्ग और पृथ्वी के पतन का दृश्य इससे 10,000 गुना अधिक भयानक है। डोन तियानजुन की आवाज येज़िवेन के कानों में पड़ी। यदि वास्तविक दुनिया टूट गई है, यहाँ तक कि हमारी खेती के संदर्भ में भी, इसे इतनी आसानी से देखना असंभव है। उस समय हम भी जीवित रहने के लिए संघर्ष करेंगे। ये बहुत सरल और भयानक है। डोन तियानजुन मुस्कुराया, लेकिन थोड़ा कड़वा। जब से मैंने अभ्यास की राह पर कदम रखा है तब से मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं वैराग्य की तलाश की राह पर हूँ। येज़िवेन ने सिर हिलाया। प्रारंभ से ही जब उन्होंने अभ्यास की राह पर कदम रखा तो उन्होंने लोगों को पौराणिक दीर्घायु के बारे में कहते सुना। हालांकि जब उन्हें दीर्घायु प्राप्त हुई तो उन्हें भगवान का मार्ग अपनाना पड़ा और सम्राट बनना पड़ा। लेकिन वैराग्य की तलाश करने के लिए, स्वर्ग और पृथ्वी के महान विनाश में अस्तित्व को खोजने के लिए, अंतहीन कोई नहीं जानता कि अंत कब होगा। ये हो गया। मेरी स्थिति नहीं चल सकती और आप लाभ के बिना नहीं चल सकते। डोन तियानजुन ने येज़िवेन की ओर देखा और कहा, मुझे अश्लील होने के लिए दोष मत दो। मैं विनम्र और जीत जीत वाला नहीं बनना चाहता। येज़िवेन ने सिर हिलाया और डोन तियानजुन से सहमति व्यक्त की कि वे मजबूत गठबंधन से संबंधित हैं, जो एक जीत की स्थिति है। वह डोन तियानजुन का गुलाम नहीं है और स्वाभाविक रूप से उसे वह पाने का अधिकार है जो उसे मिलना चाहिए। हालांकि डोन तियानजुन ने यह नहीं कहा कि उसे उसका या येन्यू तियानजुन का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि इसका उसके लिए कोई मतलब नहीं है। चाहे आप ज़िवेन डोन तियानजुन के पद पर आसीन हुए हो या येन्यू तियानजुन अंततः डोन तियानजुन बन गए हो, अंतिम विश्लेषण में वे सभी अपने अपने खेमे के लोग हैं और हर कोई एक जैसा है। टूटी और ध्वस्त गेंगजिन दुनिया में खड़े होकर येज़िवेन ने दुनिया के पतन को महसूस किया और मृत्यु के नियम के बारे में उनकी समझ में आश्चर्यजनक गति से सुधार हो रहा था। मृत्यु न केवल व्यक्तियों का खत्म होना है, बल्कि दुनिया का खत्म होना, समय और स्थान और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की हर चीज का खत्म होना भी है। तथाकथित अनंत काल केवल एक सापेक्ष अवधारणा है। दूरी में येन्यू तियानजुन, ज़ान जुन और श्री हुआन के बीच लड़ाई में प्रतिद्वंद्वी को पहले हल करने वाला कोई और नहीं था। ये येन्यू तियानजुन एक वास्तविक बूढ़ा तियानजुन था, जिसने भयंकर युद्धों की इस श्रृंखला में असाधारण साधन दिखाए। जाहिर है, तीसरे क्षेत्र में आने से पहले येन्यू तियानजुन निश्चित रूप से न केवल चौथा क्षेत्र था, बल्कि पांचवां क्षेत्र भी था, छठा और यहाँ तक कि सातवां क्षेत्र भी संभव है। इतना भयानक ताकतवर आदमी, भले ही वह केवल चौथा क्षेत्र ही क्यों न हो, उसने स्पष्ट रूप से चौथे क्षेत्र के विशेषज्ञों की तुलना में अधिक मजबूत युद्ध प्रभावशीलता निभाई है। वह लगभग अजेय और बेजोड़ है। येज़िवेन जैसे सनकी लोगों को छोड़कर अन्य लोग बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते हैं। जल्द ही उनका प्रतिद्वंद्वी गेंग जिनजी युग का तियानजुन हार गया और उल्लू का सिर और शरीर येन्यू तियानजुन के हाथों में आ गया। ये गेंग और जिन राजवंशों में भी स्वर्गीय गुरु की लाश है, लेकिन ये भी अमूल्य है। यह अथाह है। यही कारण है कि येज़िवेन हस्तक्षेप नहीं करता है, क्योंकि यह स्वयं असीमित धन का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि हर किसी के पास येज़िवेन जैसा विश्व वृक्ष नहीं है, जो विश्व के वृक्षों और फलों में इन स्वर्गीय गुरुओं के रक्तसार को सींच सके। उनके पास उपयोग का अपना तरीका होना चाहिए। अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने के बाद येन्यू तियानजुन जल्द ही पूर्वी तियानजुन लौट आया और उसके चेहरे पर मुस्कान को दबाना मुश्किल था। पूर्वी तियानजुन ने गेंग जिन युग के स्वर्गीय तरीके का सफलतापूर्वक त्याग किया, जिससे उन्हें भी बहुत फायदा हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पूर्वी स्वर्गीय गुरु के सिंहासन पर चढ़ सकते हैं या नहीं, ये लाभ अपरिहार्य है। सिल्वर मून तियानजुन के बाद ज़ान जुन ने आखिरकार अगली लड़ाई में बढ़त हासिल कर ली। हालांकि गेंग जिन युग के तियानदाव को अवरुद्ध कर दिया गया था, अंतिम विश्लेषण में वह गेंग जिन दुनिया को बनाए रखने के लिए कुछ ताकत खींचने में सक्षम था। गेंग जिन युग के इन तियानजुन को भी आशीर्वाद दिया जा सकता है, लेकिन अब गेंग जिन दुनिया के पतन के साथ उनके पास कोई आशीर्वाद नहीं है और वे और भी कमजोर हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पूरक नहीं किया जा सकता है। उनकी आशीर्वाद देने की शक्ति खत्म हो गई है। इस मामले में उन्होंने वुडाओ युग के तियानजुन के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा की? वे जल्द ही झनजुन द्वारा मारे गए, जिन्होंने अवसर का लाभ उठाया। झानजुन से संबंधित आतंकवादी चालों की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जिसने सीधे गेंग और जिन राजवंशों के तियानजुन को मार डाला।
जांग जून के भी लौटने के बाद लोगों की नजर जिंगजिन जुहुआंग और मिस्टर हुआंग के बीच लड़ाई पर पड़ी। संसार के पतन की पृष्ठभूमि में उनके बीच की लड़ाई भी अत्यंत भयानक लग रही थी। इन दोनों ने गेंग जिन युग के नियमों का अकल्पनीय स्तर तक अभ्यास किया है। हालांकि उन्होंने अंततः दो पूरी तरह से अलग अलग रास्ते अपनाए, लेकिन उन्होंने उन्हें अपने चरम तक पहुंचने से नहीं रोका। कानून की लहरें आसानी से बहकर एक तारा नदी को आसानी से नष्ट कर सकती हैं। हालांकि इन दोनों लोगों के हमले में वे सिर्फ बाल रोग विशेषज्ञ हैं। पूर्वी देवता के अलावा उपस्थित महान स्वर्गीय गुरुओं में से कोई भी बढ़िया सोने के जुहुआंग और श्री हुआंग जितना अच्छा नहीं था। अनंत बड़े तारे टुकड़ों में बदल गए और एक के बाद एक लटकती तारकीय नदियां हमेशा के लिए धूल में बदल गईं। वे गेंगजिन दुनिया की भ्रमित प्रतिष्ठा में नष्ट नहीं हुए थे, बल्कि उनकी लड़ाई के बाद नष्ट हुए थे। बूम! श्री हुआंग ने एक ताओवादी हथियार को काटा और विस्फोट किया। हालांकि यह केवल एक शाही ताओवादी हथियार विस्फोट था, फिर भी इसकी शक्ति भयानक थी। श्री हुआंग इस सदमे की लहर की चपेट में आ गए और उनका खून बह रहा था। भीषण युद्धों की इस श्रृंखला में उन्हें एक भी बार चोट नहीं लगी। उसके पास बढ़िया सोने के जुहुआंग के समान कौशल है। उसे इतना शर्मिंदा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वह पागल लगता है। वह अपनी छोटी मार्शल बहन और उस व्यक्ति का बदला लेना चाहता है जिसे वह गहराई से प्यार करता है, और सभी प्रकार के अद्वितीय कौशल प्रदर्शित करना चाहता है, क्योंकि उसके पास नींव और समर्थन है, और पूर्वी स्वर्गीय जून उसके पीछे खड़ा है। उसे डरने की कोई बात नहीं है। हालांकि बढ़िया सोने के जुहुआंग ने इतनी मेहनत नहीं की, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि यद्यपि यह गेंगजिन युग के क्षेत्र में था, स्वर्गीय तावीज द्वारा सील किया गया स्वर्गीय रास्ता उसे बहुत मदद नहीं दे सकता था। यदि वह यहाँ श्री हुआंग से लड़ता तो अंत में उसकी मृत्यु हो जाती। यहाँ तक कि दूर के गेंग और जिन राजवंशों में भी उन्होंने पूर्वी त्यानजुन की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था। वह सृष्टि के देवता राजवंश के कई शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक थे। वह प्राचीन काल में युग रणभूमि का विशेषज्ञ था जो उसके द्वारा मारा गया। वह लगभग अज्ञात था, केवल उसके स्वयं के अस्तित्व ने ही उसे उत्पीड़न की एक बड़ी भावना प्रदान की है। वह इसी अंतर्ज्ञान पर सबसे अधिक विश्वास करता है। यह मजबूत का अंतर्ज्ञान है जो किसी भी निर्णय से अधिक विश्वसनीय है। इसलिए उसे डोंटियानजुन के हमले से निपटने के लिए एक बल अलग रखना होगा। हालांकि वह जानता था कि इसकी संभावना नहीं थी, फिर भी उसे इससे सावधान रहना था। अगर यह सच हुआ तो वह मर जाएगा। इसलिए जब श्री हुआंग का सामना हुआ, जो अपने जीवन से लड़ने के लिए पागल है, तो वह पूरी तरह से नुकसान में पड़ गया। फिर से पहल करने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उसमें इस तरह लड़ने की हिम्मत नहीं है। सुनहरा रक्त ऐसे बह रहा था मानो वह उसके चारों ओर गेंग जिन की भावना के साथ एकीकृत हो गया हो। उसका हृदय क्रोध से जल रहा था। विशेष रूप से उन्होंने देखा कि गेंग जिन युग में स्वर्ग का मार्ग भी त्याग दिया गया था, और यहाँ तक कि गेंग जिन दुनिया भी नष्ट हो गई थी। उनका सब कुछ और उनकी नींव नष्ट हो चुकी थी। यदि वह युद्ध के मैदान से भाग भी गया तो वह एक बेघर कुत्ता बन जाएगा और सारा दिन घबराता रहेगा, क्योंकि उसके पास कोई आधार नहीं है। देखो, क्या ये वही परिणाम है जो तुम चाहते हो? तुम सच में गेंग जिनजी से बहुत नफरत करते हो। बढ़िया सोने का पूर्वज दहाड़ उठा। दहाड़ते हुए पूरे शरीर का मन चरमरा गया। अपनी नींव को नष्ट होता देख उसके जैसा ताकतवर आदमी भी क्रोधित हो जाता, और वह अत्यधिक क्रोधित भी था। हाँ, मुझे अब तक इससे नफरत है। अब क्या आपको दिल का दर्द महसूस होता है? उस तरह का अविस्मरणीय दिल का दर्द। जब मैंने खबर सुनी तो ऐसा मूड था, मैं चाहता था कि आप इसका स्वाद चखें। श्री हुआंग हंसे। उसकी हंसी में घृणा, सूनापन और मुक्ति थी। उनके लिए इस गेंग जिन युग की कोई चिंता नहीं है। धूल धूल और धरती पर लौट आती है। चूंकि उसने स्वर्ग और पृथ्वी के महान पतन का अनुभव किया है, वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इंतजार करना और सांस लेना वाकई बदसूरत है। इसके अलावा वो बढ़िया सोने के जुहुआंग से अलग है। उत्तम सोने के जुहुआंग की नींव यही है। नष्ट हो जाने के बाद वह एक खोया हुआ कुत्ता है। अगर वह बच भी सकता है तो भी वह कोई अपवाद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने अब पूर्वी त्यानजुन में शरण ली है और उसकी एक नई नींव है। स्वाभाविक रूप से उन्हें गेंग जिन युग के विनाश की परवाह नहीं है। इसके अलावा हालांकि गेंग जिन युग ने उसे हासिल किया है, लेकिन इससे उसे बहुत अधिक दर्द भी हुआ है। त्यानजुन का मतलब यह नहीं है कि उनमें कोई भावना नहीं है। इसके विपरीत उनकी भावनाएं अधिक समृद्ध हैं, लेकिन वे आसानी से प्रकट नहीं होंगी। स्वर्ग की श्रद्धा की तथाकथित नसबंदी सामान्य प्राणियों का भ्रम मात्र है, जैसे लोग चींटियों को छेड़ने के प्रति कोई भावना नहीं दिखाते हैं।
उसकी छोटी योद्धा बहन को चूस चूस कर एक जादुई कठपुतली बना दिया गया। ये बदला सैकड़ों हजारों वर्षों से उसके हृदय में दबा हुआ है। आज उसने केवल आधा भुगतान किया और आधा अभी भी उसका इंतजार कर रहा है। तुम पागल हो। इस समय उसे वास्तव में अपने दिल के फटने और फेफड़ों के फटने का दर्द महसूस हुआ। युगों युगों से इस समय से अधिक कोई पीड़ा नहीं हुई। गेंगजन की दुनिया के विनाश के साथ साथ उनका मार्ग, उनका भविष्य, उनकी नींव और उनका महान धर्म सभी नष्ट हो गए। मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। दुनिया होने से लेकर कुछ भी ना होने तक इस दर्द को आम लोग कैसे समझ सकते हैं। हाँ, मैं पागल हूँ। मैं तब से पागल हो गया हूँ जब से मुझे पता चला कि वह एक जादुई कठपुतली बनी है। क्या आप जानते हैं कि मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं मारा? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखों से गेंगजन दुनिया को नष्ट होते हुए देखो। तुमने मेरी पूरी दुनिया नष्ट कर दी और मैं तुम्हारी पूरी दुनिया नष्ट करना चाहता हूँ। श्री हुआंग दहाड़ने लगे और उनका मन जल रहा था। मूल रूप से दमित युद्ध शक्ति अद्भुत गति से भड़क उठी। गेंगजिन युग से संबंधित सभी प्रकार के साधन टूट गए और अंतहीन गेंगजिन कानून उनके आक्रमण से पूरी तरह टूट गया। इस समय बढ़िया सोने का जुहुआंग, जो मुश्किल से विरोध कर सका, अंततः पूरी तरह से विरोध नहीं कर सका। यदि वह पूर्वी तियानजुन द्वारा छापे जाने से बचने के लिए अभी भी अपना हाथ पकड़ रहा था, तो अब वह पूरी तरह से दबा दिया गया था। उसकी जो शक्ति फूटी नहीं, वह फूट ही नहीं सकी। हर तरह से कुचले जाने और गेंगजिन युग के स्वर्गीय तरीके के आशीर्वाद के बिना बढ़िया सोने का जुहुआंग, जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, अंततः टिकने में असमर्थ था और पूरी तरह से दबा दिया गया था। फिर श्री हुआंग ने इसे धीरे धीरे लाभ में बदल दिया और अंततः इसे एक भयानक अंतिम झटके में बदल दिया। उसने सीधे खून थूक दिया और उस पर टिक नहीं सका। पुराने खून का एक कौर बाहर निकला और सीधे पीटा गया। अंत में श्री हुआंग ने पकड़ लिया और उसे पूरी तरह से मार डाला। बढ़िया सोने के जुहुआंग को मारने के बाद श्री हुआंग ने राहत की सांस ली और दर्जनों सांसें ली। उसका खून बह रहा था और वह दुखी दिख रहा था। उनकी चोट पूरी तरह ठीक हो गई थी। तब श्री हुआंग ने एक तीर जैसा कदम उठाया और पूर्वी तियानजुन में आए। बधाई हो ताओवादी दोस्तों। इस युद्ध के बाद बस कुछ ही समय हुआ है कि परिष्कृत सोने का सम्राट मारा गया है, शैतान चला गया है, उसकी खेती आगे बढ़ गई है और 8वें क्षेत्र में प्रवेश कर गई है। डोंग तियानजुन ने हंसते हुए कहा कि श्री हुआंग ये जिविन और अन्य लोगों से अलग है, क्योंकि सृष्टि के ईश्वर में उनकी कोई नींव नहीं है और उनके पास किसी बाहरी व्यक्ति के लिए कोई नींव नहीं हो सकती है, इसलिए वह केवल उस पर भरोसा कर सकते हैं। इसलिए श्री हुआंग की ताकत जितनी मजबूत होगी, यह उनके लिए उतना ही अनुकूल होगा। इस समय वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश है। इस दुष्ट आत्मा ने मुझे लाखों वर्षों से रोक रखा है। अब इसने इसका आधा समाधान कर दिया है, लेकिन यह वास्तव में मुझे 8वें क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त है। श्री हुआंग ने कहा, अभ्यासियों के लिए दिल का शैतान जीवन और मृत्यु का दुश्मन है, लेकिन जीवन शक्ति की झलक हमेशा मौजूद रहती है। यदि आप खुद शैतान को तोड़ सकते हैं, तो आपको इससे लाभ होगा। यदि राक्षस नहीं होते, तो श्री हुआंग को 8वें क्षेत्र में प्रवेश करने में बहुत समय लगेगा। आखिरकार अगर गेंग और जिन राजवंशों में वह सत्ता में नहीं होते, तो उनके लिए साहसिक प्रगति करना असंभव था। ये फायदे और नुकसान का मिश्रण है, लेकिन उसके लिए वह ऐसे बेटे का लाभ नहीं लेना चाहेगा, और इसकी कीमत वास्तव में बहुत दर्दनाक है। ठीक है, भविष्य में जब आप खुद शैतान को मारेंगे, भले ही आपके राक्षस पूरी तरह से टूट गए हों, मुझे डर है कि वे छलांग और सीमा से आगे बढ़ेंगे। डोंग तियानजुन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान छिप नहीं सकी। मिस्टर हुआंग, मुझे आपसे ऐसी पहचान छिपाने की उम्मीद नहीं थी। रजत चंद्र देवता आगे आए और बोले, लेकिन वह ये नहीं बता सके कि वह दोष दे रहे थे या सिर्फ एक साधारण दुर्घटना थी। श्री हुआंग ने अपना सिर झुकाया और कहा, बदला लेने के कारण मैंने तुम्हारे ताओवादी दोस्तों को तुमसे छुपाया। कृपया मुझे माफ कर दो। कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। श्री हुआंग का कदम दिव्य राजवंश के मेरे निर्माण में महान योगदान देना है। हम क्षमा के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? येन्यू तियानजुन ने जल्दबाजी में कहा कि उनका इरादा अधिक आक्रामक होने का नहीं था। अंतिम विश्लेषण में श्री हुआंग के बैकवाटर के कारण उन्हें भी बहुत लाभ हुआ। ठीक है, हाँ, श्री हुआंग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बस उत्सुक हूँ। ये जिवेन भी आगे आए और कहा, अपनी समझ के लिए धन्यवाद। श्री हुआंग ने कहा, ठीक है, ये लड़ाई सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। ऐसी महान उपलब्धियों के साथ जो मध्य स्वर्ग की स्थिति है, डोंग तियानजुन ने कहा, आप सभी को लाभ होगा। अब हम युद्ध के मैदान में लौटेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे।
उन्होंने एक के बाद एक सिर हिलाया। फिर उन्होंने अपने सैनिकों को हटा दिया और वुडाओ युग की दिशा में उड़ गए। युद्ध समाप्त हो गया है और गेंग जिन युग पूरी तरह से नष्ट हो गया है और अराजकता में गायब हो गया। भले ही अभी भी कुछ अवशेष हैं, वे केवल कुछ ही हैं, जो कि कुछ भी नहीं है। युद्ध एक आदर्श अंत है। असहज और अज्ञात की तुलना में वापस लौटते समय लोगों के चेहरे मुस्कुराहट से भरे हुए हैं। शहर इस युद्ध के लाभ अकल्पनीय हैं और उन्हें नहीं लगता कि इसमें लंबा समय लगेगा। वे जल्द ही युद्ध के मैदान में आ गए। बस जब वे युद्ध के मैदान में आए तो वे अंतहीन सुनहरे प्रकाश में आच्छादित थे। वे तुरंत लगा कि वे एक रहस्यमय स्थिति में प्रवेश कर गए हैं। योग्यता की भावना। ये जिवेन ने तुरंत अपनी आंखें खोली और तुरंत जवाब दिया, ये स्वर्ग और पृथ्वी में सबसे मायावी और कठिन योग्यता है, क्योंकि उत्पादन के लिए कोई विशिष्ट स्थान नहीं है। ये मेधावी भावना और यहाँ तक कि आउटपुट वातावरण भी मौजूद नहीं है। इसे प्राप्त करने का एकमात्र तरीका स्वर्ग और पृथ्वी की तटस्थता के तहत महान योगदान देना है, और इसे कम करना तभी संभव है जब इसे स्वर्ग के रास्ते से पहचाना जाए। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में शब्द बनाने वाले पहले मजबूत प्राचीन व्यक्ति और खेती की विधि खोलने वाले पहले व्यक्ति ने योग्यता और सद्गुण की QE प्राप्त की थी, और योग्यता और सद्गुण की QE का वास्तव में बड़े पैमाने पर अधिग्रहण दर्ज किया गया था। सृष्टि के सम्राट थे जिन्होंने सृष्टि के ईश्वर की स्थापना की और एक शांतिपूर्ण और समृद्ध युग का निर्माण किया। 4 दिशाओं में आउटलैंड प्राणियों को दबाने के बाद स्वर्ग ने योग्यता और सदाचार की अंतहीन QE को गिरा दिया। यह एकमात्र समय था जब इस बात का सटीक रिकॉर्ड था कि असंख्य लोगों द्वारा देखी गई योग्यता और सद्गुण की भावना बड़े पैमाने पर गिरी। अन्य समय में हालांकि ऐसी अफवाहें थी कि किसी ने योग्यता और सदाचार की भावना प्राप्त कर ली है, लेकिन वे थोड़ी सी ही थी। यद्यपि वे बहुमूल्य थे, फिर भी वे कुछ भी नहीं थे। लेकिन अब ऐसा है। यह उन पागल लोगों की तरह है जो पैसा नहीं चाहते। ये जिवेन ने पहले भी स्वर्ग और पृथ्वी के लिए योगदान दिया है, इसलिए उन्होंने योग्यता और पुण्य की QE भी प्राप्त की है। लेकिन यह इस बार प्राप्त योग्यता और पुण्य की QE का थोड़ा सा, यहाँ तक कि 1% भी नहीं है। हालांकि फिर भी सुनो, जिवेन ने देखा, यह अभी भी सब कुछ नहीं है। इन लोगों में डोंग तियानजुन ने सबसे अधिक केवल 50% योग्यता और गुण प्राप्त किए, जबकि ये जिवेन ने 30% प्राप्त किया, और शेष 3 प्रतिभाएं श्री हुआंग, येन यू तियानजुन और जानजून केवल 20% से समान रूप से विभाजित थीं। जाहिर है, ये लोगों के लिए गेंग और जिन राजवंशों के स्वर्गीय तरीके को निगलने में मदद करने के लिए स्वर्गीय मार्ग का इनाम है। हालांकि अलग अलग व्यक्तिगत योगदान के अनुसार इनाम भी अलग अलग है। वह आरंभ से अंत तक सर्वोत्तम प्रयास करता है और स्वतंत्र रूप से ये सब योजना बनाता है। पूर्वी तियानजुन जो गेंग और जिन राजवंशों के स्वर्गीय तरीके के लोगों की पूजा करते हैं, उन्हें सबसे अधिक लाभ होता है। योग्यता और सद्गुणों की यह विशाल मात्रा उसे लगभग ले डूबी। ये जिवेन, जिसने पृथ्वी की नस को नष्ट कर दिया, पूर्वी तियानजुन के बाद दूसरे स्थान पर है। जाहिर है, स्वर्ग की नजर में गेंग जिन दुनिया की पृथ्वी नस को नष्ट करने वाले तो जिवेन ने भी महान उपलब्धियां हासिल की। ये जिवेन की तुलना में जिन्होंने पृथ्वी की नस को नष्ट कर दिया, दूसरों का श्रेय ये जिवेन से बहुत दूर है। संयुक्त रूप से यह उतना नहीं है जितना तू जिवेन का श्रेय है। हालांकि सभी लोगों का श्रेय दिखाना भी बहुत उचित है। स्वर्ग जनता है, क्योंकि यद्यपि उसके पास तथाकथित इच्छा है, ये सभी जीवित प्राणियों की इच्छा है। सभी जीवित प्राणियों को शामिल किए बिना ये सबसे न्यायसंगत है। सभी स्वर्गीय स्वामी एक के बाद एक जाग गए और फिर इन मेधावी QE को पूरी तरह से दूर करने के लिए अपने बड़े हाथ बढ़ाए। हालांकि वे इन मेधावी QE का उपयोग स्वर्ग के मार्ग को समझने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि उनका इसका इतना सरल उपयोग करने का इरादा नहीं है, क्योंकि योग्यता और सदाचार की QE बहुत कीमती है और साथ ही इसके बहुत सारे उपयोग भी हैं। जब इसका उपयोग दाव उपकरणों को सख्त करने के लिए किया जाता है, तो ये जन्मजात अजेय योग्यता और सद्गुण उपकरणों को परिष्कृत कर सकता है, जो लगभग अजेय है। जब इसका उपयोग शरीर को सख्त करने के लिए किया जाता है, तो ये योग्यता और गुण के शरीर को भी सख्त कर सकता है, जो कई संविधानों में से सबसे उन्नत है। इसके अलावा कई अद्भुत कार्य हैं, अनगिनत। हालांकि गेंग जिन्जू के QE शमन शरीर को अपने शरीर में एकीकृत करने के विचार के साथ, ये जिवेन को अब योग्यता के शरीर का अभ्यास करने के लिए योग्यता की QE का उपयोग करने का विचार नहीं होगा। हालांकि यह वास्तव में शीर्ष काया में से एक है। हालांकि ये जिवेन को विश्वास है कि जब तक गेंग जिन्जू QE पूरी तरह से पिघल नहीं जाता है, तब तक गठित नया बुली बॉडी गोल्ड बॉडी ही नहीं है।
हमले की क्षमता के मामले में भी यह और भी अधिक शक्तिशाली है, लेकिन ये योग्यता और सद्गुण जितना अच्छा नहीं है। क्योंकि उन्हें योग्यता और सदाचार की भावना से प्रशिक्षित किया जाता है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि सभी धर्म स्पर्श नहीं करते हैं और हत्या कारण और प्रभाव को नहीं छूती है। हालांकि कुछ लोग मर गए हैं, शक्तिशाली लोग इसकी गणना कर सकते हैं, लेकिन यदि वे गुणी और गुणी लोगों द्वारा मारे गए हैं, तो कोई भी इसकी गणना नहीं कर सकता है। क्योंकि जब गुणी और सदाचारी लोग लोगों को मारते हैं, तो कारण भी मौजूद नहीं होता, तो परिणाम कैसे हो सकते हैं? दूसरे शब्दों में, स्वर्ग की ओर ये हत्या करने वाली चीज मौजूद नहीं है। चूंकि इसका अस्तित्व ही नहीं है, तो आप इसकी गणना कैसे कर सकते हैं? कई अद्भुत कार्य वास्तव में अच्छे हैं, लेकिन येजिविन ने अभी भी अपने शरीर को संतुष्ट करने के लिए योग्यता और गुण का चयन नहीं किया है। उसके लिए ये वास्तव में अच्छा है कि इसका कोई कारण और प्रभाव नहीं है, लेकिन यह वास्तविक मजबूत शरीर की तुलना में बहुत कम महत्वपूर्ण है। तुलनात्मक रूप से ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें इतनी सारी खूबियां नहीं हैं। हालांकि ये खूबियां वास्तव में बहुत सारी हैं, जो उसने पहले कभी हासिल नहीं की, लेकिन वे उसके लिए एक ही समय में कई कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये केवल 30% है। अगर आप योग्यता हासिल करना चाहते हैं तो भी ये थोड़ा मुश्किल है, दूसरों की तो बात ही छोड़िए। यदि वह पूर्वी त्यानजुन के 5 सफल गुणों की भावना रख सकता है, तो योग्यता और गुण के शरीर को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं है। अंत में उन्होंने अपने स्वर्गीय ताओवादी बर्तनों को परिष्कृत करने के लिए 20% मेधावी क्यूई का उपयोग करने का फैसला किया। हालांकि उसके हाथ में 1 या 2 त्यानजुनदा उपकरण नहीं है, फिर भी आखिरकार उसे अपने त्यानजुनदा उपकरण की जरूरत है। कास्टिंग के लिए उपयोग की जाने वाली योग्यता और गुण की क्यूई के साथ उसके त्यानजुनदा उपकरण को तुरंत त्यानजुनदा उपकरण के शिखर पर पदोन्नत किया जाएगा। हालांकि इसमें मेधावी क्यूई का पूरा 20% लगता है। एक सफल नैतिक साधन को परिष्कृत करना कितना कठिन है, इसकी कल्पना की जा सकती है। इस वजह से इसे अभी सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया है। आप शीर्ष स्वर्गीय ताओवादी वाद्य यंत्र बन सकते हैं, और शेष 20% में से 10% येजिविन ने विश्व वृक्ष के फल को उत्प्रेरित करने के लिए इसे सीधे विश्व वृक्ष में डालने की योजना बनाई है, जो बहुत उपयोगी है। यह अगणनीय है और इसमें अनंत जादुई प्रभाव है। योग्यता की इस भावना से येजिविन की ताकत थोड़ी बढ़ जाएगी। अन्य 10% उसे गेंग जिन्जू क्यूई को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए है। जल्द ही येजिविन ने पहले ही 30% योग्यता और पुण्य को पूरी तरह से वितरित करने का निर्णय ले लिया है। इस समय दूसरों ने भी अपनी योग्यता क्यूई को अपनी जेब में डाल दी। उन सभी के पास अपनी योग्यता क्यूई के उपयोग के लिए अपनी अपनी योजनाएं हैं। हालांकि वे इस बार स्वर्ग के ताओ द्वारा दिए गए पुरस्कारों से बहुत संतुष्ट हैं। उन्हें कोई प्राकृतिक सामग्री और सांसारिक खजाना नहीं मिल सकता है, लेकिन योग्यता और नैतिकता की भावना में सुधार करने का कोई तरीका नहीं है। वे केवल स्वर्ग और पृथ्वी के लिए महान योगदान ही दे सकते हैं। उसे पाने के लिए हालांकि दूसरों को येजिविन और डोंग त्यानजुन जितना नहीं मिला, लेकिन वे भी बहुत प्रभावशाली थे। किसी भी स्थिति में वे व्यर्थ यात्रा नहीं कर सकते। इसके अलावा पहले मारे गए गेंग जिनजियुआन की लाशें वे पूरे भार के साथ घर लौट आई। इसके अलावा ये लाभ केवल शुरुआत है और फिर अन्य लाभ भी होंगे, लेकिन वे इतने स्पष्ट नहीं होंगे। यदि स्वर्ग की कृपा हो तो सबसे बंजर स्थान भी ये पृथ्वी पर एक परिलोक बन जाएगा। परिवार में बड़ी संख्या में विशेषज्ञ हैं। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना आम बात है। यही वास्तविक लाभ है। इन्हें प्राप्त करने के लिए अनुवर्ती समय की आवश्यकता है। हर कोई, अब मुझमें योग्यता की भावना आ गई है। ये यात्रा व्यर्थ नहीं है और मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा है। डोंग त्यानजुन हंसे और कहा कि वह समझते हैं कि एक शिविर के नेता के लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। वापस जाओ और उन्हें खबर बताओ। पूर्वी त्यानजुन का वीरतापूर्ण तरीका। इतने वर्षों की योजना बनाने के बाद आखिरकार वह सम्राट बन गया। मध्य स्वर्ग की स्थिति अजेय है और उसे उसके हाथों में आना चाहिए। स्वाभाविक रूप से उनका मूड बहुत अच्छा है। वे मुड़े और सूर्य नगर की दिशा में उड़ गए। जब वे जापानी शहर लौटे तो उन्हें पता था कि जिस अवधि के दौरान उन्होंने प्रारंभिक गेंगजिन युग के अभियान के लिए जापानी शहर छोड़ा था, जापानी शहर में भी महान घटनाएं घटी थी, जिनके बारे में कहा जाना चाहिए कि वे उसी दिन घटित हुई थी। पूरे युग का युद्ध क्षेत्र। इससे पहले क्योंकि चंद्रमा शहर पर कब्जा कर लिया गया था, सृजन के देवता ने समर्थन के लिए एक बड़ी सेना का नेतृत्व किया और सभी पक्षों के विशेषज्ञ एकत्र हुए। हालांकि ये स्पष्ट है कि युद्ध के मैदान पर शीर्ष 10 देव शहर सृष्टि के देवता के लोगों द्वारा मदद नहीं करना चाहते हैं।
यदि यह शांतिकाल में होता तो वे स्वाभाविक रूप से बहुत खुश होते। वे तोप का चारा बनने के लिए सृष्टि के ईश्वर के विशेषज्ञों के लिए उत्सुक थे। हालांकि इस बार कई स्वर्गीय प्रभुओं की महत्वाकांक्षाएं कभी छिपी नहीं रही और वे सभी जानते हैं कि ये लोग क्यों आते हैं। स्वाभाविक रूप से वे उन्हें योगदान करने का अवसर नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सेना को सीधे सृजन के देवता से बाहर कर दिया और फिर 10 देव शहरों से एकत्रित कुलीन सेना को सीधे चंद्रमा शहर में ले गए। कई लोगों की नजर में ये लड़ाई एक निश्चित चीज होनी चाहिए। यद्यपि प्राचीन युग व्याप्त है और इसमें गहन शक्ति और आंतरिक जानकारी है, लेकिन सृष्टि के देवता की तुलना में इसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उन्होंने सभी मुख्य शक्तियों को संगठित नहीं किया और यहाँ तक कि सभी प्राचीन युगों ने भी इसमें भाग नहीं लिया। जो वास्तव में भाग लिया वह दानव युग है और वे प्राचीन युग दानव युग से परिचित हैं या उसके द्वारा मजबूर हैं, प्राचीन युग की सभी ताकतें नहीं। यह एक दुर्घटना थी कि चांद शहर पर कब्जा कर लिया गया था, लेकिन शीर्ष 10 दिव्य शहरों द्वारा हर संभव प्रयास करने के बाद चांद शहर पर दोबारा कब्जा होने में केवल समय की बात थी। कोई दुर्घटना तो नहीं होगी, लेकिन लिंक में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में लोगों ने सोचा था कि कभी गलती नहीं होगी। 10 दिव्य शहरों के शीर्ष विशेषज्ञों ने सोचा कि वे इसके बारे में निश्चित थे। उन्होंने चंद्रमा शहर के नीचे एक बड़ी सेंध लगा दी। उन्होंने जो सोचा था कि वे आश्वस्त थे वह पूरी तरह से विफल हो गया। काल्पनिक स्वीप बिल्कुल नहीं हुआ। इसके विपरीत लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी और सेना पूरी तरह से हार गई थी। जैसे ही यह शुरू हुआ, यह गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। यहाँ तक कि स्वर्गीय मूर्ति भी कई बार गिरी। सेना हार गई और बड़ी शर्मिंदगी के साथ भाग गई। करोड़ों सैनिक शीर्ष 10 दिव्य शहरों के अभिजात वर्ग हैं, लेकिन वे उस हमले के सामने देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस हमले पर अनगिनत लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन उनकी एक ही राय है कि ये हमला बहुत भयानक है। ये व्यापक और शक्तिशाली है। जब सम्राट पर यह आक्रमण हुआ तो वे सभी नष्ट हो गए। सामने दौड़ने वाले कई स्वर्गीय देवताओं को एक पल में जोरदार झटका लगा और अंत में वे बच नहीं सके। प्राचीन युग के जवाबी हमले से उन पर बहुत आघात हुआ। अंत में वह करोड़ों सैनिकों के पास गया, लेकिन केवल 100 मिलियन लोग ही वास्तव में वापस आए। शेष 200 मिलियन कुलीन सैनिक यूचेन के युद्ध क्षेत्र में अनगिनत मौतों और चोटों के साथ दफन हो गए। उनमें से अधिकांश की मौके पर ही मौत हो गई। प्राचीन युग में ऐसे विशेषज्ञ भी थे जिन्होंने विकास के लिए रक्तसार निगल लिया। इस युद्ध के बाद इन लोगों की ताकत बढ़ गई, शीर्ष 10 दिव्य शहरों के अभिजात वर्ग को निगल लिया और भयानक विशेषज्ञ बन गए। ये कहा जा सकता है कि अपनी पत्नी को खोने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों को तोड़ दिया और दूसरों के लिए शादी के कपड़े बनाए। युद्ध अत्यंत दुखद था और भारी क्षति हुई। यहाँ तक कि इसका असर जापान के शहर पर भी पड़ा, जो चंद्रमा के शहर का सबसे नजदीकी शहर है। मुझे गहरा डर था कि प्राचीन युग जीत हासिल कर लेगा और जापान शहर जीत लेगा। खोई हुई सेना के लाखों लोग जापान के शहर के अभिजात वर्ग के हैं। यह कोई साधारण सेना नहीं, बल्कि कुलीन वर्ग की सेना है। जापान के शहर में बहुत कुछ नहीं है। वे सब एक ही सांस में खत्म हो गए। अंततः केवल दसियों करोड़ की ही वसूली की जा सकती है। ये कहा जा सकता है कि हर परिवार पितृभक्ति धारण करता है और हर घर रोता है। कुछ समय के लिए जापानी शहर में हर तरह की रोने की आवाजें फैल गईं। युद्ध के बारे में कई अनुमान और शिकायतें पनप रही हैं, जो एक भयानक तूफान बन गया है, जो 10 पवित्र शहरों में से शीर्ष की ओर बढ़ रहा है। हालांकि शीर्ष 10 पवित्र शहरों के विशेषज्ञ सप्ताह के दिनों में पवित्र शहर के आम लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इस बार नुकसान बहुत गंभीर है। वे लोगों की शिकायतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, अन्यथा वे उन्हें निगल जाएंगे। इसके अलावा उनके पास भी इस मामले पर कहने को कुछ नहीं था। शुरुआत में उन्होंने इसे गुप्त रखने के लिए कुछ नहीं किया। उनकी राय में जब तक वे पूरी ताकत से इस पर काम कर रहे हैं, उन्हें इसे गुप्त क्यों रखना चाहिए? ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसके बजाय सेना के लिए ये सबसे अच्छा है कि वह उन्हें डराने की पूरी कोशिश करे। बिना लड़े तथाकथित दबे हुए सैनिकों की यही सच्चाई है, लेकिन उनकी कल्पना से बिल्कुल परे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। एक झटके में उन्हें बाहर निकाल दिया गया और वे वापस जापान शहर में भाग गए। वे एक खोए हुए कुत्ते की तरह बहुत संकट और घबराहट में थे। इस मामले के लिए सन सिटी और मून सिटी के शहर के नेता, जिन्होंने वास्तव में इस अभियान की अध्यक्षता की थी, बहुत दबाव में थे। उनसे न केवल सामान्य लोग बहुत क्रोधित थे, बल्कि अन्य दिव्य नगरों के नगर नेता भी क्रोधित थे। उन्होंने सेना को 2 लोगों की कमान में रखा, लेकिन उन्होंने ऐसा जवाब दिया। उन्होंने सेना को ढहने दिया। 200 मिलियन से अधिक सैनिक या तो मारे गए या दास के रूप में पकड़ लिए गए।
वे नहीं जानते कि उन्होंने कितने वर्षों तक प्रशिक्षण लिया है, और वे नहीं जानते कि उन्होंने कितना समय और संसाधन खर्च किए हैं। ये कहना स्वाभाविक रूप से बहुत गुस्से वाला है कि अब उनके पास यह नहीं है। बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे कई पवित्र शहर हैं जहां स्वर्गीय गुरु को भी नुकसान पहुंचा है, और मेरे दिल से खून टपक रहा है। ये गिरे हुए तियानजुन, येज़ेवेन, येन्यू तियानजुन और अन्य जैसे हैं। वे अपने शिविर के पूर्ण स्तंभ और विशेषज्ञ हैं। आमतौर पर हानि एक बड़ी घटना होती है, एक सांस में इतनी बड़ी क्षति की तो बात ही छोड़ दे। तियानजुन सड़क के किनारे पड़ी गोभी नहीं है, कटने के बाद तुरंत लहर उठेगी। प्रत्येक तियानजुन के जन्म की परिस्थितियां अत्यंत कठोर हैं और ऐसे चमत्कार हैं जिन्हें जीवन दोहरा नहीं सकता। कुछ समय के लिए जापानी शहर लॉर्ड और मून सिटी लॉर्ड भारी दबाव में थे। ये वह खबर है जो तुमजिवेन और अन्य लोगों को उनके लौटने के बाद मिली। जब उन्होंने खबर सुनी तो डोंग तियानजुन और अन्य लोगों ने भी एक दूसरे की ओर देखा और पूरी तरह से अविश्वसनीय लग रहे थे। ये कैसे संभव है? जो लोग अभी अभी बसे थे वे लोग इस खबर से फिर एकत्र हो गए। जान जून और अन्य लोगों के पास केवल अपने सैनिकों को बसाने का समय था, इसलिए वे डोंग तियानजुन की ओर दौड़ पड़े। उनमें लगभग एक मौन समझ थी और वे पूर्वी तियानजुन में ये देखने के लिए आए थे कि उसके पास किस तरह की खबर हो सकती है। हालांकि वे सभी शक्तिशाली व्यक्ति थे जो सृष्टि के देवता राजवंश में हवा और बारिश को बुला सकते थे, वे इस युग के युद्ध के मैदान में कुछ भी नहीं थे। मजबूत ड्रैगन ने पृथ्वी के सांपों को नहीं दबाया। युद्ध के मैदान पर 10 देव शहरों की तो बात ही छोड़ दें, वे भी मजबूत ड्रैगन और पृथ्वी के सांप थे, उनके लिए फर्क करना मुश्किल है। हालांकि डोंग तियानजुन अलग है। वे शीर्ष 10 दिव्य शहरों के नगर स्वामियों की तुलना में मजबूत हैं। वे शीर्ष 10 दिव्य शहरों में कई अंधेरे शतरंज की व्यवस्था भी करते हैं। स्वाभाविक रूप से वे बाकी सभी की तुलना में कहीं अधिक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ये कैसे संभव है? 10 दिव्य शहरों की सेना के लिए चंद्रमा शहर पर हमला करना कुछ भी नहीं है, जान जून ने सबसे अकल्पनीय रूप से कहा, क्योंकि वह शीर्ष 10 पवित्र शहरों की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट था। इससे उन्हें लगा कि यह असफलता कितनी अकल्पनीय है। यदि उसने यह नहीं देखा कि कुलीन सेना ने करोड़ों लोगों को नुकसान पहुंचाया और कई स्वर्गीय मूर्तियां गिर गई, तो उसे लगभग संदेह होगा कि वह कुछ भी कर रहा था। हमारे सामने जो अजीब स्थिति है उसे केवल अभिनय ही समझा सकता है। चांदी के चंद्रमा तियानजुन के लिए भी यही सच है। यद्यपि वह शीर्ष 10 दिव्य शहरों द्वारा संयुक्त रूप से बाहर किए जाने से बहुत नाखुश है, फिर भी वह शीर्ष 10 दिव्य शहरों की शक्ति को जानता है। आखिरकार सृष्टि का ईश्वर ही असली स्वामी है, और शीर्ष 10 दिव्य शहरों का सृष्टि के ईश्वर से लड़ने का साहस ही उनकी ताकत को स्पष्ट करता है। किसी भी देव नगरी की ताकत सामान्य सुपर परिवार से कहीं अधिक है। उनका सिल्वर मून परिवार बहुत शक्तिशाली दिखता है, लेकिन 10 देव नगरों के सामने ये कुछ भी नहीं है। लेकिन जितना अधिक आप इस बात को जानेंगे, उतना ही वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। इसके विपरीत ये जिवेन को ज्यादा झटका नहीं लगा, क्योंकि 10 दिव्य शहरों की उनकी अवधारणा बहुत स्पष्ट थी। अंतिम विश्लेषण में वह थोड़े समय के लिए सृष्टि के ईश्वर के पास आया, और वह बहुत सी बातें नहीं जानता था जो दूसरे जानते थे। हालांकि उनके पास इस बात की अवधारणा है कि 10 पवित्र शहर कितने शक्तिशाली हैं, वास्तव में वे कितने शक्तिशाली हैं, इसके बारे में बहुत अधिक अवधारणाएं नहीं है। लेकिन जब उसने दूसरों के चेहरे देखे तो शायद उसे कुछ के बारे में याद आया। क्या तमाशा चल रहा है? जान जून ने डोंग तियानजुन की ओर देखा और पूछा। इसमें बहुत कुछ शामिल है। सामान्य परिस्थितियों में 10 दिव्य शहरों की सेना के साथ चंद्रमा शहर पर फिर से कब्जा करना सुरक्षित है। डोंग तियानजुन के चेहरे पर तिरस्कार के भाव दिखे। वह स्वाभाविक रूप से शीर्ष 10 दिव्य शहरों की ताकत को जानता था। यदि वह निश्चित नहीं था, तो क्या शीर्ष 10 दिव्य शहरों के शहर मालिकों का चरित्र सृष्टि के देव राजवंश के सुदृढ़ीकरण को पूरी तरह से बंद कर सकता है? लेकिन इस वजह से अंतिम विफलता विशेष रूप से चमकदार है। 200 मिलियन से अधिक सैनिकों की मृत्यु और चोटें और कई स्वर्गीय स्वामी का पतन जापान और चंद्रमा शहर के स्वामी के लिए एक बर्तन पीने के लिए पर्याप्त है। ये 2 लोग सबसे सक्रिय हैं जिन्होंने सृजन के भगवान की सेना को पुनर्प्राप्ति के युद्ध से बाहर रखा। विशेष रूप से चंद्रमा शहर का स्वामी लगभग मुखर था और उसने सृजन के देवता की सेना को शामिल नहीं होने दिया। लेकिन अंत में एक गलती हुई, क्योंकि दानव युग ने अंततः वूजी जादुई पूर्वज की खुली आकाश जादुई कुल्हाड़ी की बलि दे दी, जो दानव युग में सबसे मजबूत थी। ये सिर्फ एक कुल्हाड़ी थी जिसने 10 देव शहरों की सेना को विभाजित कर दिया था। ये कई स्वर्गीय गुरुओं द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अरे, यह एक अच्छा साधन है।
डोन तियानजुन ने उग्र दृष्टि से कहा, आप वास्तव में राक्षस युग में क्या करना चाहते हैं? क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि मैं उससे नष्ट करने के लिए एक सेना भेजूं? हालांकि 10 पवित्र शहरों ने उन्हें बंद कर दिया, लेकिन अंत में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसने अनिवार्य रूप से उसे हास्यास्पद महसूस कराया, लेकिन उपहास उपहास से संबंधित है। वह सही गलत में अंतर कर सकता है। युग युद्ध क्षेत्र सृष्टि के देवता की बाधा है, जो सृष्टि के देवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अन्यथा सृष्टि के ईश्वर ने सृष्टि के ईश्वर की बाधा को बनाए रखने के लिए युग युद्ध के मैदान में 10 पवित्र शहरों को नहीं छोड़ा होता। इसलिए कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दुष्ट मार्ग युग ने ऐसे साधन की पेशकश की जो सृष्टि के संपूर्ण देव राजवंश को भड़काने के समान है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल 10 देव नगरों पर नहीं है, बल्कि अंदर और बाहर के बीच के अंतर पर भी है। वह बहुत अच्छे से जानता है। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, वो लंबे समय से स्वयं को मध्य स्वर्ग, सृष्टि के देवता का उपराजा और सृष्टि के संपूर्ण ईश्वर का स्वामी मानता रहा है। राक्षस युग में ऐसा करना उसे भड़काने के समान है। उनकी राय में यह उनके चेहरे पर तमाचा मारने के समान है। काइटियन जादुई कुल्हाड़ी, यह क्या है? यह इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है कि ये 10 दिव्य शहरों की सेना को तोड़ सकती है? जान जून पूछने में मदद नहीं कर सका। तियानजुन तक पहुंचने के लिए उसके पास सबसे कम समय था, और वह तियानजुन के बारे में कई रहस्य नहीं जानता था। हालांकि तियानजुन को हासिल करने के लिए ये जिवेन का समय भी बहुत कम है, वह इस बात को जानता है। तियानफो जियानजुन ने एक बार सबसे मजबूत लोगों द्वारा छोड़े गए जादुई उपकरणों की भयावहता का उल्लेख किया था। स्वर्ग और पृथ्वी सिर्फ सृष्टि का राजा नहीं, एक अजेय सर्वोच्च शक्ति है। राक्षस युग जैसे शक्तिशाली युग में ऐसी भयानक परम शक्ति का जन्म स्वाभाविक रूप से हुआ है। गेंग जिन युग में ऐसी कोई भयानक सर्वोच्च शक्ति नहीं है। मूल रूप से गेंग जिन ज़ुक्यूई अंततः ऐसी सर्वोच्च शक्ति बनाने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से विभिन्न अवसरों के कारण भले ही यह गेंग जिन युग में टूट गया हो, वह अभी तक पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि उसे सबसे मजबूत बनने के लिए बहुत सारे रास्ते और अकल्पनीय विवरणों की आवश्यकता होती है। वह कभी भी अंततः आकार लेने में सक्षम नहीं हो पाता है। ये सच है कि सफलता जड़ है और असफलता जड़ है। सबसे शक्तिशाली लोगों में से राक्षस युग का वूजी दानव पूर्वज सबसे भयानक लोगों में से एक है। उसकी प्रारंभिक जादुई कुल्हाड़ी एक जादुई हथियार है जो अकल्पनीय है। ये जिवेन को पता था कि यह ठीक इसलिए था क्योंकि स्वर्गीय तावीज अमर ने सर्वोच्च पैतृक तावीज की तुलना की थी। सर्वोच्च पैतृक तावीज फू और ताओवाद के युग से बना एक सर्वोच्च जादुई हथियार भी था। सिद्धांत रूप में ये शुरुआती दिन की जादुई कुल्हाड़ी से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। हालांकि वास्तव में शुरुआती दिन की जादुई कुल्हाड़ी की तुलना में, जो पूर्णकालिक हमले के लिए एक डरावना जादुई हथियार है, सर्वोच्च पैतृक तावीज बहुत दूर है। शुरुआती दिन जादू की कुल्हाड़ी के तहत सर्वोच्च पैतृक तावीज का उपयोग शरीर की रक्षा के लिए किया जाता है। ये केवल अनिच्छा से आत्म सुरक्षा कर सकता है। परम पूर्वज तावीज का प्रयोग यहाँ नहीं है। यह न केवल पूरे फुदाव युग का भरण पोषण है, बल्कि पूरे फुदाव युग को बनाए रखने का मूल भी है, जिसमें फुदाव युग के बहुत सारे तियानदाव शामिल हैं। सामान्य तौर पर कहें तो यह एक स्तर है, लेकिन इसके अलग अलग उपयोग हैं। इसलिए ये जिवेन ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि उनके हाथ में सर्वोच्च पैतृक प्रतीक कितना कीमती है। गेंग जिन्जू क्यूई की तुलना में ये और भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि गेंग जिन्जू क्यूई को अंत में रूपांतरित नहीं किया गया है। यदि गेंग जिन्जू क्यूई आकार लेती है, तो ये या तो एक सर्वोच्च शक्ति बन जाएगी, या सर्वोच्च पैतृक ताबीज की तरह एक सर्वोच्च जादुई हथियार बन जाएगी, जो एक युग की राह पर ले जाएगी। वे भिन्न हैं और श्रेष्ठ नहीं हो सकते। तियानफो जियानजुन के मुंह में जादुई उपकरण का ये स्तर तथाकथित मास्टर ताओ उपकरण है, क्योंकि सृष्टि के भगवान जैसे सबसे मजबूत लोग स्वामी होते हैं, जो एक युग पर हावी होते हैं। दूसरे शब्दों में, तू जिवेन के पास ताओवाद का सर्वोच्च गुरु और एक अधूरा उत्पाद है, जिसे डेढ़ माना जा सकता है। यदि यह खबर फैलती है, तो मुझे डर है कि अनगिनत लोग तुरंत प्रतिस्पर्धा करने आएंगे, जिनमें सृजन के देवता, आउटलैंड और प्राचीन युग भी शामिल है। ऐसे प्रलोभन को कोई नहीं रोक सकता। हालांकि ये जिवेन जानते थे कि मास्टर ताओवादी वाद्ययंत्र अतुलनीय रूप से शक्तिशाली दिखता था। यह एक जादुई कुल्हाड़ी की तरह थी। एक झटका शीर्ष 10 दिव्य शहरों की सेना को हरा सकता है और शीर्ष 10 दिव्य शहरों की जीवन शक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन ये बिना लागत के नहीं था। इसे लंबे समय तक तैयार करना होगा और बहुत अधिक लागत चुकानी होगी। और वह आकाश खोलने वाली जादुई कुल्हाड़ी की तरह सर्वोच्च पैतृक ताबीज की शक्ति को तोड़ नहीं सकता है,
क्योंकि उसके पास सर्वोच्च पैतृक ताबीज के विस्फोट का समर्थन करने के लिए बहुत कम संसाधन है और उसके कौशल अपेक्षाकृत उथले हैं। अन्यथा सर्वोच्च पैतृक ताबीज धारण करने वाले को अजेय कहा जा सकता है जब तक वह वास्तव में गुरु की शक्ति तक नहीं पहुंच जाता। ये बहुत अफसोस की बात है कि सर्वोच्च पैतृक ताबीज की शक्ति को वास्तव में पूरा खेल देना मुश्किल है। वह असीम शैतान पूर्वज का ताओवादी वाद्य यंत्र है। इसे मास्टर ताओवादी वाद्य यंत्र कहा जाता है। ये बहुत भयानक है। सृष्टि के देवताओं में से केवल सृष्टि के देवता ही इसकी तुलना कर सकते हैं। डोन तियानजुन ने धीरे से कहा, सृष्टि के ईश्वर से क्या तुलना की जा सकती है। जान जून तुरंत कल्पना नहीं कर सका कि यह किस प्रकार की स्थिति थी। उसने युद्ध में भाग्य के सम्राट का अनुसरण किया, इसलिए वह भाग्य के सम्राट की भयानक प्रकृति के बारे में बहुत स्पष्ट था। उन वर्षों में लगभग अजेय गति से सभी मजबूत शत्रुओं को पराजित करने के बाद उन्होंने अंततः सृजन के देवता की स्थापना की। उनमें से कुछ लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस प्रकार के व्यक्ति की तुलना सृष्टि के ईश्वर से की जा सकती है। हाँ, ये वूजी दानव पूर्वज है। डोन तियानजुन ने सिर हिलाया। क्या ऐसा है कि वूजी दुष्ट पूर्वज फिर से प्रकट हुआ? यह असंभव है। स्वर्ग और पृथ्वी के पतन से कई दिन पहले वूजी दुष्ट पूर्वज गायब हो गया और फिर कभी प्रकट नहीं हुआ। श्री हुआंग ने अपना मुंह खोला और कहा कि वह स्पष्ट रूप से अधिक जानते हैं, क्योंकि गेंगजिन युग बहुत पहले प्रकट हुआ था। गेंगजिन युग में एक मजबूत आदमी के रूप में वह स्वाभाविक रूप से बहुत सी चीजें जानता था जो नए तियानजुन जैसे कि जानजून, येन्यू तियानजुन और येजिवेन को नहीं पता था। ऐसा नहीं है कि वूजी दानव पूर्वज प्रकट होता है। यदि वूजी दानव पूर्वज फिर से प्रकट होता है तो क्या कोई वापस भाग सकता है? पूर्वी तियानजुन के चेहरे पर तिरस्कार का भाव झलक रहा था। ये राक्षस युग के शीर्ष 10 राक्षस हैं जिन्होंने संयुक्त रूप से आकाश खोलने वाली जादुई कुल्हाड़ी से आग्रह किया और इस हमले को शुरू किया। वे केवल एक चाल से हार गए थे और अधिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर कोई अचानक चुप हो गया। ये कल्पना की जा सकती है कि प्राचीन युग में आकाश जादू की कुल्हाड़ी खोलने के भयानक साधनों में महारत हासिल करना कितना कठिन होगा। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत, हालांकि यह वुडाओ युग में एक संकट है, ये हमारा अवसर है। आप भले ही शीर्ष 10 दिव्य शहर नहीं चाहते हैं, उन्हें मध्य स्वर्ग चुनना होगा। बुद्ध, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत, हालांकि यह वुडाओ युग में एक संकट है, ये हमारा अवसर है। आप भले ही शीर्ष 10 दिव्य शहर नहीं चाहते हैं, उन्हें मध्य स्वर्ग चुनना होगा। बुद्ध, डोन तियानजुन ने आत्मविश्वास से उच्च आत्माओं में कहा। लोगों ने एक के बाद एक पूर्वी तियानजुन को देखा और उनके दिलों में कुछ संदेह थे। इस बार, क्योंकि शैतान के युग ने जादुई कुल्हाड़ी भेजी है, जो एक मास्टर स्तर का ताओवादी उपकरण है। यदि आप इसके साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं और चंद्रमा शहर पर फिर से कब्जा करना चाहते हैं, तो आपके पास ऐसा करने के लिए एक मास्टर ताओवादी उपकरण होना चाहिए। उनके चेहरे पर हैरान भाव देखकर डोन तियानजुन समझाने से खुद को नहीं रोक सका। अब केवल एक ही मुख्य उपकरण है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, वह है स्वर्ग के सम्राट द्वारा छोड़ा गया स्वर्ग और पृथ्वी का नक्शा। इस नक्शे में स्वर्ग के देवता की सभी नदियां और पहाड़ पिघल गए हैं। एक ही बार में स्वर्ग के देवता की शक्ति से प्रतिद्वंद्वी को कुचल देना है। ये बहुत शक्तिशाली है। स्वर्ग की जादुई कुल्हाड़ी के नीचे नहीं, लेकिन एक समस्या है। का पालन करें नियमों के अनुसार स्वर्ग और पृथ्वी का नक्शा भेजने की केवल एक ही संभावना है, यानी उसी उप राजा का झोंक टिनजून स्वर्ग और पृथ्वी के नक्शे की सील खोल देगा। अनगिनत वर्षों से स्वर्ग और पृथ्वी का नक्शा फिर कभी प्रकट नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि हमारे स्वर्ग के देवता में उसी उप राजा का कोई झोंक टिनजून नहीं है। उद्धरण चिन्ह, मैं समझ गया, सिल्वर मून सम्राट फुझांग ने कहा। अब मून सिटी को शुरुआती दिन की जादुई कुल्हाड़ी द्वारा संरक्षित किया जाता है। हालांकि जादू के युग में शुरुआती दिन की जादुई कुल्हाड़ी को प्राप्त करने में बहुत खर्च आएगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि जादू के युग में ऐसा है अंदर की कहानी। यदि आप इसे वापस जीतना चाहते हैं, तो आपको स्वर्ग और पृथ्वी के मानचित्र का उपयोग करना होगा, और यदि आप स्वर्ग और पृथ्वी के मानचित्र का उपयोग करना चाहते हैं, तो यह असंभव है। भले ही शीर्ष 10 भगवान शहरों के शहर के मालिक अलग अलग हों, बीच से भगवान उन सभी ने अचानक देखा कि चंद्रमा शहर को बुदाऊ युग की परिधि और पूरे बुदाऊ युग की बाधा में कीलों से ठोक दिया गया था। यदि इसे लंबे समय तक पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका, तो न केवल इसके संसाधन प्राचीन युग द्वारा लूट लिए जाएंगे और उनकी ताकत मजबूत हो जाएगी, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बुदाऊ युग की रक्षा पंक्ति में एक बड़ी खामी होगी। प्राचीन युग इसी छिद्र से सृष्टि के ईश्वर में प्रवेश करता रहेगा।
उस समय एक बार जब ये हजारों मील की दूरी तक गिर जाता है तो परिणाम अकल्पनीय होते हैं। ये वुडाओ युग के विनाश का कारण भी बन सकता है। इतना बड़ा अपराध कोई भी ऐसे परिणाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। मूल रूप से 10 दिव्य शहरों के शहर के मालिक स्पष्ट रूप से झोंगटिनजुन को चुनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि झोंगटिनजुन वही उपराजा था और सृष्टि के देवता की अनुपस्थिति में दृढ़ता से उनके ऊपर था। वह सृष्टि के देव वंश के वास्तविक नियंता है, यद्यपि उसकी नियंत्रण शक्ति सृष्टि के ईश्वर से बहुत हीन है। ये तो हमेशा बेफिक्र रहने की आदत है। वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? हालांकि अब कैटियन जादुई कुल्हाड़ी के अस्तित्व और शीर्ष 10 दिव्य शहरों की ताकत के कारण चंद्रमा शहर पर फिर से कब्जा करना असंभव है, जब तक कि वे हड्डियों और मांसपेशियों को तोड़ने की कीमत चुकाने या यहाँ तक कि पतन का कारण बनने के लिए तैयार न हो सभी रक्षा पंक्तियों में से। इसलिए उनके पास कोई विकल्प नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी के मानचित्र का उपयोग करना लगभग एक अपरिहार्य विकल्प है। इस आधार के तहत भले ही वे स्वर्गीय गुरु को चुनना नहीं चाहते हो, फिर भी उन्हें चुनना होगा, जो कि सृष्टि के भगवान के कई स्वर्गीय स्वामी की बाहों में सही है। उन उम्मीदवारों में से जो डोंगटियानजुन से भी बड़ा योगदान दे सकते हैं, जिन्होंने गेंगजिन युग को नष्ट कर दिया, जो न केवल सृजन के देवता के लिए है बल्कि पूरे वुडाओ युग के लिए भी है। क्योंकि गेंगजिन युग को निगल लिया गया था, वुडाओ युग के अस्तित्व में कई वर्षों तक देरी हो सकती थी और स्वर्ग और पृथ्वी के पतन में कई वर्षों तक देरी हो सकती थी। ऐसी महान उपलब्धि वास्तव में दुनिया में दुर्लभ है। गेंग और जिन राजवंशों के विनाश की प्रतिष्ठा के साथ पूर्वी तियानजुन का चढ़ना बहुत संभव है। यही कारण है कि डोंग तियानजुन इतने अच्छे मूड में है। राव अपने दिमाग और चेंगफू पर आधारित है। ये कहने से बचना कठिन है कि ईश्वर मेरी सहायता करता है। यद्यपि ये 10 शेनचेंग सेनाओं की हार पर आधारित है, उनकी राय में उनकी स्थिति तब अधिक स्थिर होगी जब वह मध्य स्वर्ग के सिंहासन पर चढ़ेंगे और खोई हुई भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए सृजन के देवता के नायकों का नेतृत्व करेंगे। ये जिवेन ने सिर हिलाया। इस स्थिति ने 10 दिव्य शहरों के शहर मालिकों को लगभग मजबूर कर दिया। चांद के शहर पर दोबारा कब्जा करने के लिए उन्हें समझौता करना पड़ा। हालांकि वह ये भी जानते हैं कि हालांकि स्थिति बहुत अनुकूल है, लेकिन कुछ हद तक ये सभी के लिए समान रूप से अनुकूल है। दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और अंतरिक्ष समय तियानजुन में 4 तियानजुन के अलावा जो लोग तियानजुन के लिए दौड़ने के लिए योग्य हैं, वे भी योग्य हैं। चांद शहर के नेता ने एक बड़ी गलती की, जिसके कारण चांद शहर का पतन हो गया। वह दोषी है। अब किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह नहीं चाहते कि मौजूदा स्थिति अशांत हो, लेकिन उन्हें ऐसी स्थिति पैदा करने का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। अन्य बड़े लोग उसे झोंगटियानजुन के सिंहासन को छूने का अवसर नहीं देंगे। जापान के शहर लॉर्ड को हाल ही में एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि वह चांद के शहर भगवान की तरह कोई बड़ी गलती नहीं करता है, इसकी संभावना नहीं है। हालांकि इन 2 लोगों के अलावा स्वर्ग और पृथ्वी, जुआनहुआंग और असीमित ब्रह्मांड के 8 दिव्य शहरों के शहर के मालिक भी हैं, जो बेहद मजबूत भी हैं। यदि यह गेंग और जिन राजवंशों को नष्ट करने की महान उपलब्धि के लिए नहीं होता, तो मुझे डर है कि पूर्वी तियानजुन की सफलता की संभावना अधिक नहीं है। अधिक से अधिक उन्होंने तियानजुन के चयन को पहले की तरह टाल दिया। ये जिवेन को भी उम्मीद है कि डोंगटियानजुन सफल होगा, क्योंकि अगर वह सफल होता है तो डोंगटियानजुन की स्थिति उसके हाथों में आने का मौका होगा और वह उन बड़े लोगों के बराबर हो सकता है। येन्यू तियानजुन का कुंग फू गहरा है और उसका क्षेत्र शक्तिशाली और भयानक भी है। लगभग जब वह चौथे क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह सीधे चौथे क्षेत्र के शिखर में प्रवेश करता है। हालांकि इस समय उनकी खूबियों को प्रतिबिंबित करना मुश्किल है। जब दुनिया के पेड़ और फल परिपक्व हो जाते हैं तो उनके कुंग फू को चौथे क्षेत्र के शिखर पर बढ़ावा दिया जाता है। गेंग जिनजुक्यूई सुरक्षा के साथ वह हवा को खोए बिना 5वें क्षेत्र से भी लड़ सकता है। उनसे उनकी तुलना नहीं की जा सकती। अब ये सिर्फ हम ही नहीं हैं जो 10 पवित्र शहरों के शहर स्वामियों को झुकने देने के लिए तैयार हैं। जब अन्य लोग ये खबर सुनते हैं तो वे डरते हैं कि वे जाने नहीं देंगे। हमें बस आग में घी डालने की जरूरत है, लेकिन हम नहीं जानते कि उन्होंने क्या श्रेय कमाया है और हमें यकीन है कि वे पूर्वी देवता के सिंहासन पर चढ़ सकते हैं। चांदी का चांद, तियानजुन ने कहा। बेशक मैं भी इनके बारे में पूछताछ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ पता चला है। सबसे अधिक समय अंतरिक्ष तियानजुन ने प्राचीन युग में चंद्रमा शहर में भेजे गए सुदृढ़ीकरण को व्यक्तिगत रूप से चोट पहुंचाई थी। प्रथम विश्व युद्ध में 5 तियानजुन मारे गए थे और लाखों कुलीन सैनिकों को नष्ट कर दिया गया था। इसलिए वह इस अवधि के दौरान शीर्ष 10 दिव्य शहरों में से एक प्रसिद्ध था।
आखिरकार जब शीर्ष 10 दिव्य शहरों को बुरी तरह पराजित किया गया था, तो उसका रिकॉर्ड काफी चमकदार था। सिल्वर मून तियानजुन रोड। लोग थोड़े विचलित हुए और उन्होंने एक ही सांस में 5 स्वर्गीय देवताओं को मार डाला। ऐसा रिकॉर्ड हर जगह बेहद शानदार माना जा सकता है। हालांकि आखिरकार उन्हें राहत मिली। आखिरकार गेंग जिन युग के विनाश के लिए यह उनके श्रेय से बहुत दूर था। इस संबंध में हम समय और स्थान भगवान से बेहतर हैं, लेकिन यह मत सोचिए कि यह एक निश्चित बात है, क्योंकि वर्तमान में किए गए महान योगदानों के अलावा पिछली ऐतिहासिक उपलब्धियां भी तुलना के दायरे में हैं। डोंग तियानजुन ने भीड़ की ओर देखा और कहा, तब लोगों ने स्वयं को प्रतिष्ठित किया। इस बार की खूबियों की तुलना करते हुए मुझे डर है कि कोई भी पूर्वी तियानजुन के साथ तुलना नहीं कर सकता है। हालांकि यदि ऐतिहासिक उपलब्धियों की तुलना की जाए तो पूर्वी तियानजुन के फायदे बहुत छोटे हैं और सब कुछ अभी भी परिवर्तनशील है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां तक मुझे पता है, दूसरों की उपलब्धियों को कम नहीं आंका जा सकता, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि यह किस प्रकार का कार्ड है। डोंग तियानजुन ने कहा, लेकिन ये जल्द ही पहली नजर में पता चल जाएगा। चाहे किसी भी प्रकार के कार्ड और क्रेडिट हो, हमें अंततः इसे असली तलवारों और बंदूकों के साथ करना चाहिए। पूरी दुनिया में लोगों की मान्यता प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है। भीड़ ने सिर हिलाया। किसी भी स्थिति में अंततः उन्हें असली तलवारों और असली बंदूकों से लड़ना पड़ा। नकली कौशल का अभ्यास किए बिना झोंकटेन जून बनना इतना आसान नहीं है। चाहे उनके पास किसी भी तरह के कार्ड हो, बात ही क्या है। ठीक है, चलो चलें और तैयार हो जाएं। इसके बाद मैं शीर्ष 10 पवित्र शहरों पर दबाव बनाने के लिए दूसरों के साथ हाथ मिलाऊंगा। वे इन वर्षों में आराम से रहे हैं। इस बार उन्हें एक सांस में उगलना होगा जो उन्होंने निगल लिया है। डोंग तियानजुन ने कहा, मुझे उस समय आपके समर्थन की जरूरत है। हालांकि तियानजुन और तियानजुन के बीच अभी भी एक अंतर है। जो कोई भी मध्य तियानजुन बनना चाहता है, उसे अनिवार्य रूप से आपके तियानजुन के समर्थन की आवश्यकता होगी। सामान्य जीव समर्थन करते हैं या नहीं, यह उनकी नजर में नहीं है। इसलिए भले ही अंतरिक्ष समय तियानजुन हाल ही में 10 दिव्य शहरों में प्रसिद्ध हो गया हो, किसी को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, क्योंकि वे सभी जानते हैं कि ये सामान्य जीव नहीं है जो मध्य तियानजुन की स्थिति तय कर सकते हैं। अपनी खूबियों के अलावा ये स्वर्गीय प्राणी ही हैं जो वास्तव में सब कुछ तय करते हैं। यदि उन्हें इन स्वर्गीय प्राणियों की लोकप्रियता मिल सकती है, तो वह कौन हो सकता है? तथाकथित जनमत उन्हीं को संदर्भित करता है। हाँ, भीड़ ने सिर हिलाया और दूर हो गई। जल्द ही वे बिना मिले चले गए। गेंग और जिन राजवंशों की इस यात्रा से उन्हें बहुत कुछ हासिल हुआ और इसे पचाने के लिए उन्हें समय की आवश्यकता थी। ये जिवेन उपग्रह शहर में लौट आए। इस युद्ध से उन्हें बहुत कुछ हासिल हुआ और इसे ताकत में बदलने के लिए उन्हें समय की जरूरत थी। उसे स्वर्गीय फू जियानजुन को भी फिर से देखना था। इस युद्ध ने उन्हें वास्तव में समझा दिया कि एक युग को नष्ट करना कितना कठिन है। इस प्रकार फुदाओ युग का विनाश हुआ। कितने रहस्य हैं। क्या आपने आकाश खोलने वाली जादुई कुल्हाड़ी का उपयोग किया? ये कल्पना की जा सकती है कि जादुई युग आने वाले लंबे समय तक फुदाओ युग का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। स्वयं को जानो और शत्रु को जानो और हर लड़ाई जीतो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंत में सम्राट कौन बनता है। चंद्रमा के शहर को फिर से जीतने के लिए सेना जुटाना अपरिहार्य है। ये युद्ध अपरिहार्य है और भाग्य का देवता चंद्रमा शहर को खोने के गंभीर परिणामों को सहन नहीं कर सकता है। लेकिन जब वह सैटेलाइट सिटी लौटा तो कुछ ऐसा हुआ जिससे उसे बहुत गुस्सा आया। स्वर्ग के राज्य में पहुंचने के बाद ये पहली बार था कि ये जिवेन इतने क्रोधित थे। ये जिवेन, जो अभी अभी सैटेलाइट सिटी में आए थे, ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उन्हें एक पल में क्रोधित कर दिया। यानी उपग्रह शहर में टेरान स्टेशन अस्त व्यस्त था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी युद्ध का अनुभव किया हो। कुलीन टेरान सेना की चौकी लंबे समय से अराजकता में है और मूल रूप से रक्षा के लिए ये जिवेन द्वारा निर्धारित सरणी भी नष्ट हो गई है। लाखों लोगों के संभ्रांत लोगों को भारी क्षति उठानी पड़ी है। ये जिवेन का चेहरा पानी की तरह डूब गया और सीधे डुंगुआंग में गिर गया। वह पूछना चाहता था कि क्या हो रहा है। जाहिर है, यह प्राचीन युग में कोई छापा नहीं होगा, अन्यथा केवल टेरान सेना के निवास पर ही हमला किया जाता। जब ये जिवेन आए तो टेरान सेना का शीर्ष स्तर जल्दी से उनसे मिलने आया। जब ये जिवेन की नजर पड़ी तो उसने पाया कि इस बार मूल रूप से आए 3 सम्राटों में से केवल बियान जियाओयू ही गया था। ये जिवेन ने पूछा, चंद्रमा का सम्राट कहाँ है? इस समय लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और अंत में सम्राट से कहा, मेरे भगवान, चंद्रमा सम्राट का अपहरण कर लिया गया है। क्या? ये जिवेन तुरंत थोड़ा द्रवित दिखी।
उन्होंने यह नहीं बताया कि यह कहाँ था, लेकिन कहा कि बियान जियाओयू दूसरे क्षेत्र का सम्राट था। वह एक ताकतवर आदमी था और उसका अपहरण कर लिया गया था। क्या मजाक, कौन इतना बहादुर होने की हिम्मत करता है? ये जिवेन ने पूछा। आपका सम्मान ये यिन और यांग का संयोजन है, सम्राट ने कहा। यह असंभव है। जहाँ तक उसकी ताकत का सवाल है, मुझे डर है कि तुम मानव सम्राट को भी नहीं जीत सकते, वज्र सम्राट को तो छोड़ ही दो। तुम चंद्र सम्राट को उसके द्वारा अपहृत होते हुए कैसे देख सकते हो? ये जिवेन ने अविश्वास में कहा कि वह जानता था कि उसने जो सीमा तय की थी वह कितनी शक्तिशाली थी। जब तक ईश्वर का हाथ न हो, सम्राट के लिए इसे तोड़ना और प्रवेश करना असंभव है। अन्यथा क्या कुत्ते पर उसका वर्षों का अभ्यास नहीं है? देखना चाहते हैं? यिन और यांग की खेती और संयुक्त सम्राट पर भरोसा करते हुए, जो संसाधनों से मजबूर है, यदि आप वास्तव में लड़ते हैं तो आप कुछ भी करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। सम्राट सुंदर दिखने के अलावा और कुछ नहीं है। हालांकि मुझे नहीं पता कि चांद शहर के स्वामी ने क्या तरीका अपनाया। हालांकि यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी होगी। जिदाओ मजबूत गैदाई मजबूत हैं जो अपने रास्ते से हट गए हैं। वे चाहें तो इसे बलपूर्वक बाहर धकेल सकते हैं। इसकी लागत कितनी होगी, लेकिन बस इतना ही। यिन यांग और सम्राट बहुत सुंदर हैं। इस वजह से उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जेंटियन लेहुआन की ताकत 9वें क्षेत्र में प्रवेश कर गई है। ये शिखर सम्राट से केवल आधा कदम की दूरी पर था। यिन और यांग और संयुक्त सम्राट उसके सामने कटौती करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। हालांकि उसने बियान जियाओयू को ले जाते हुए देखा। आपका सम्मान, ये हमारी खराब सुरक्षा के कारण था कि चंद्र सम्राट के ताओवादी मित्रों को ले जाया गया। हालांकि उस समय यिन और यांग और सम्राट के अलावा एक स्वर्गीय भगवान भी शामिल थे। हम वास्तव में ऐसा कर सकते थे, विरोध नहीं किया और चंद्र सम्राट के ताओवादी मित्रों को उनके द्वारा ले जाया गया। बादशाह ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा। क्या इसमें कोई भगवान शामिल है? कोई आश्चर्य नहीं कि आप सभी घायल हैं। ये जिवेन प्रतिष्ठित दिख रहे थे। उनकी अंतर्दृष्टि से हम स्वाभाविक रूप से देख सकते हैं कि चाहे वह मानव सम्राट हो, वज्र सम्राट हो या अन्य उच्च स्तरीय लोगों की सेना हो, उनमें से प्रत्येक गंभीर चोटों के साथ है। जाहिर है वे कठिन संघर्ष से गुजरे हैं, लेकिन वे प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं और अंततः हार गए। उन्होंने भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और ये जिवेन इससे अधिक कुछ नहीं कह सके। उसके हाथ के एक झटके से एक विशाल फीनिक्स ने बांध दी और सभी घायल लोगों के ऊपर से उड़ गया। बस कुछ ही सांसों में फीनिक्स से घिरे इन लोगों ने चमत्कारिक ढंग से अपनी चोटों को ठीक कर लिया। मुझे ठीक करने के लिए धन्यवाद, ये लोग तुरंत कहने लगे और स्वाभाविक रूप से समझ गए। ये शिवेन के अलावा कोई नहीं है जिसके पास ऐसा करने की क्षमता है। आज के ये शिवेन के लिए यह एक छोटा सा और सहज प्रयास है। हालांकि सम्राट ने अभी जो कहा उसने उसका ध्यान पूरी तरह से आकर्षित किया। यिन यांग और वह सम्राट के बगल में एक स्वर्गीय बुद्ध थे, जो अभी की स्थिति से भी अधिक अजीब था। यिन यांग और वह दी सिर्फ एक सम्राट हैं, और वे अभी भी एक ऐसे सम्राट हैं जो अपने नाम के अनुरूप नहीं है। भले ही वे चंद्रमा शहर के भगवान के पुत्र हों, उनके लिए एक महिला को लूटने के लिए भगवान को आदेश देना एक मजाक है। बादशाह की नजर में बेहद ताकतवर के नीचे छछूंदर चींटियां हैं, जिनकी तुलना एक ही दिन से नहीं की जा सकती, लेकिन बादशाह की नजर में वे एक जैसी हैं। यद्यपि सम्राट भी अत्यंत बलशाली होता है, उसे प्रारंभिक अत्यंत बलशाली ही माना जा सकता है। उसकी तुलना सम्राट से कैसे की जा सकती है? किसी सम्राट द्वारा ऐसा कार्य करने का आदेश दिए जाने का उल्लेख न करना केवल एक अपमान है। भले ही यिन यांग और हैरी के पिता चंद्र शहर के स्वामी हो, ये स्वर्गीय भगवान के आत्मसम्मान को धूल में मिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि मनुष्य का सम्राट और जेंटियन का वज्र सम्राट उसे धोखा नहीं देगा। अर्थात वास्तव में एक स्वर्गीय गुरु है। ये शिवेन के अनुमान के अनुरूप भी है। यदि यह स्वर्गीय स्वामी नहीं है, तो उसके द्वारा व्यवस्थित सीमा और सरणी को यिन और यांग और संयुक्त सम्राट द्वारा कैसे तोड़ा जा सकता है? लेकिन मिस्टर फू के बारे में क्या? ये जिवेन ने पूछा कि अगर सेना में तियानफू जियानजुन होता तो बियान जियाओयू को इस तरह से ले जाना कैसे संभव होगा, इसलिए वह पूछने से खुद को रोक नहीं सका। मिस्टर फू कुछ दिन पहले चले गए और कहा कि वह अराजकता में कुछ दिव्य की तलाश कर रहे थे। मुझे आपके सम्मान की प्रतीक्षा करने दीजिए, बादशाह ने झट से कहा। हालांकि ये जिवेन की कोई अभिव्यक्ति नहीं है। तियानफू जियानजुन और उसके बीच का रिश्ता कुछ हद तक उसके और डोंगटियानजुन के बीच के समान है। हालांकि तियानफू जियानजुन उसकी शरण लेता है, लेकिन वह उसका गुलाम नहीं है और उसकी कार्रवाई को बांधना असंभव है।
क्या आप जानते हैं कि वह भगवान कौन है जो यिन और यांग और संयुक्त सम्राट को लोगों को लूटने में मदद करता है? ये जिवेन ने पूछा। यिन और यांग और संयुक्त सम्राट ये जिवेन की नजर में बिल्कुल भी नहीं है। उसे यह जानने की जरूरत है कि भगवान इतना निर्भीक क्यों है। हम इस बारे में बहुत स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन एक देशी सम्राट के रूप में मुहुआन के ताओवादी मित्र को स्पष्ट होना चाहिए। जुनशान उससे पूछ सकता है। सेंटियन ले हुआंग रोड। ये जिवेन ने आखिरकार सिर हिलाया और उन्हें पहले पद छोड़ने के लिए कहा। फिर उसने लकड़ी के सम्राट को पाया और यिन और यांग और संयुक्त सम्राट के साथ आए सम्राट की पहचान पूछी। क्या आप स्वर्गीय गुरु की पहचान जानते हैं? ये जिवेन ने पूछा। अधीनस्थों को पता है। लकड़ी के सम्राट ने तेजी से सिर हिलाया। वह घबराया हुआ भी था। बियान जियाओयू को उसके क्षेत्र से लूट लिया गया था, लेकिन वह इसकी रक्षा करने में विफल रहा। इस दौरान उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि 3 स्वर्गीय प्रभुओं में से सबसे मजबूत एक जेंटियन ले हुआंग है, लेकिन वास्तव में सबसे मूल्यवान बियान जियाओयू है, क्योंकि वह ये जिवेन की सबसे बड़ी शिष्या है। उसे इस बात का भी गहरा डर था कि ये जिवेन उसे दोषी ठहराएगा। हालांकि वह उसे दोष नहीं दे रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि ये विलक्षण स्वर्गीय भगवान उससे नाराज होंगे या नहीं। एक सम्राट को मारना परेशानी भरा था, लेकिन स्वर्गीय भगवान के लिए यह कोई बड़ी परेशानी नहीं थी। तियानजुन जो यिन यांग के साथ आया था और वह तथाकथित उज्ज्वल संत है। मूल रूप से वह हमारे सृजन के देवता का तियानजुन नहीं था, बल्कि प्राचीन युग में एक उज्ज्वल युग का तियानजुन था। बाद में वह पराजित हो गया चंद्रमा शहर का स्वामी और उसके अधीन शहर। वह कोई साधारण तियानजुन नहीं है। उसे अपने परिवार का गुलाम माना जाता है। वर्षों से यिन यांग और उसने बुराई की है और जू को उकसाया है। कितना मजबूत दुश्मन है। भगवान चंद्रमा शहर को अपनी दुर्घटना का डर था, इसलिए उसने उज्ज्वल संत को अपने चारों ओर पहरा देने दिया और वर्षों तक उसके लिए कई कांटेदार दुश्मनों से निपटा। उद्धरण चिन्ह। लकड़ी के सम्राट ने छिपाने की हिम्मत नहीं की और वह जो कुछ भी जानता था उसे उगल दिया। हालांकि इससे चांद शहर के मालिक को ठेस पहुंचती। वह जानता था कि यह आदमी कितना शक्तिशाली था। उसने अपनी आंखों से देखा कि कई राक्षसों को उसने घेर लिया और आसानी से मार डाला। वह उनका जीवन रक्षक भी था। वह स्वाभाविक रूप से ये जिवेन के पक्ष में खड़ा था। इसके अलावा यिन यांग और हेडी की प्रतिष्ठा बहुत खराब थी। किसी को भी वह पसंद नहीं था। यदि उसके पिता युएचेन के शहर भगवान उसके पीछे खड़े नहीं होते तो वह मारा गया होता। इससे भी अधिक, ये जिवेन के पीछे खड़ा पूर्वी स्वर्गीय जून कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह चंद्रमा नगर के नगर स्वामी से कम शक्तिशाली नहीं है। ये जिवेन ने लगातार 3 बार कहा और उनका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने यिन यांग और संयुक्त सम्राट को पहले ही काफी सबक सिखा दिया है। अप्रत्याशित रूप से अब यिन यांग और संयुक्त सम्राट ने बियान जियाओयू पर अपना हाथ रखने की हिम्मत की, जो अपनी मृत्यु की तलाश करने जैसा है। इससे पहले चंद्रमा शहर के भगवान ने जानबूझकर अपना ठिकाना लीक किया, राक्षस युग के साथ लेन देन पूरा किया और राक्षस युग के भगवान से उसे मारने के लिए कहा। समग्र स्थिति के लिए तू जिवेन ने इसे सहन किया और सीधे तौर पर ऐसा नहीं किया, लेकिन अब ये जिवेन इतनी परवाह नहीं कर सकते। लकड़ी के सम्राट से पूछने के बाद ये जिवेन को पता चला कि यिन यांग और हैरी ने जापानी शहर में लौटने की हिम्मत नहीं की थी, अन्यथा उन्हें देखा जाएगा। जाहिर है वह ये भी जानता था कि पूर्वी तियानजुन शिविर को भड़काना आसान नहीं था, इसलिए वह एक उपग्रह शहर में गया। उसकी क्षमता में पैर जमाना आसान नहीं था। उद्धरण चिन्ह। मैं मर रहा हूँ। ये जिवेन मुस्कुराए और बेहद ठंडे दिखे, जिससे उनके सामने लकड़ी के सम्राट को एक आत्मा से लड़ना पड़ा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि यिन और यांग और सम्राट ने उसकी बागदारी का अपहरण करने की हिम्मत क्यों की। वह बस इतना जानता था कि यिन और यांग और वह सम्राट मर चुके थे। दिशा पूछने के बाद ये जिवेन सीधे हवा में गायब हो गए और उपग्रह शहर की ओर दौड़ पड़े। अब यिन और यांग और सम्राट मर चुके हैं। ये वास्तव में रंग की शुरुआत पर एक चाकू है। जब लकड़ी के सम्राट ने इस बारे में सोचा तो वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका कि यिन और यांग और संयुक्त सम्राट चंद्रमा शहर और सन सिटी में अजेय थे और किसी ने भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपने लाओजी चंद्रमा शहर के भगवान से डरता था, लेकिन जब वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जो चंद्रमा शहर के भगवान से नहीं डरता था, तो यह उसकी मृत्यु थी। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी सोचा कि यदि युद्ध इस तरह से छिड़ गया तो ये पूर्वी तियानजुन शिविर और युचेन मुख्य शिविर के बीच टकराव हो सकता है और परिणाम अकल्पनीय होंगे।
ये जीवेन की डिग्री इतनी तेज थी, लेकिन कुछ ही समय में वह लकड़ी के सम्राट द्वारा उल्लिखित उपग्रह शहर में आ गया। उसने सीधे सम्राट से संबंधित होने का डर छोड़ दिया और तुरंत पूरा शहर हिल गया। कई लोग तुरंत चिंतित हो गए। क्या प्राचीन युग आ गया? यिन और यांग का सामंजस्य, बाहर निकलो। यिन और यांग का सामंजस्य, बाहर निकलो। पे की बौछार ने पूरे शहर को ढक दिया और तुरंत सभी को ये बता दिया कि एक अमर दानव जैसा भयानक व्यक्ति उन्हें ढूंढने नहीं आया था, बल्कि यिन और यांग और सम्राट को ढूंढने आया था। यह उपग्रह शहर यिन और यांग को समायोजित कर सकता है। संयुक्त सम्राट। स्वाभाविक रूप से ये लंबे समय से यिन और यांग और संयुक्त सम्राट द्वारा संचालित किया गया है। यह उसके अस्तित्व के लिए कोई अजनबी नहीं है, लेकिन इसमें यिन और यांग और संयुक्त सम्राट के लिए कोई अच्छी भावना नहीं है। उल्लेख नहीं करने के लिए बहुत से लोग ये भी जानते हैं कि यह यिन और यांग और संयुक्त सम्राट के बीच संबंधों के कारण ठीक है कि चंद्रमा शहर टूट जाएगा। अनगिनत मौतें और चोटें, कई मौतें और सम्राटों की चोटें, और यहाँ तक कि सम्राट भी गिरना। यदि वह उसके पीछे खड़ा चंद्रमा शहर का स्वामी नहीं होता, तो कई लोगों ने चंद्रमा शहर में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की आत्माओं को सांत्वना देने के लिए उसे बहुत पहले ही मार डाला होता। इस समय शहर की गहराई में एक महल में एक बादल के बिस्तर पर यिन और यांग और सम्राट आपकी सरनी बिछा रहे हैं, और सरनी का केंद्र बियान जियाओयू है। इस समय यह अनगिनत कानूनों की जंजीरों से बंधा हुआ है, और ल्यूट हड्डी भी दो विशाल और मजबूत भगवान जंजीरों से कसकर बंद है। इसने अपना सारा मन खो दिया है और केवल क्लाउड बेड पर कमजोर पड़ा रह सकता है। यिन यांग और वहदी के चेहरे पर एक प्रकार की व्यभिचारी मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, चिंता मत करो छोटी सुंदरता। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि परम आनंद क्या है। तुम्हारे 10,000 साल के शुद्ध कौशल मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। हा, 8वां क्षेत्र बिल्कुल निकट है। यिन यांग और उन्होंने बियान जियाओयू को देखा, जो बहुत कमजोर था। हालांकि वह चिंतित था, वह बेहतर जानता था कि वह इस साहसिक कार्य के लिए क्या कर रहा है। जल्दी होना केवल एक कारण था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह बियान जियाओयू को एक भट्ठी तिपाई में बदलना चाहता था, उसके सभी कौशल को अवशोषित करना और खुद को फिर से भरना चाहता था। यह उसका मार्ग भी है, जो ईश्वर की दिव्य कुशलता से विरासत में मिला है। यदि उसके दिमाग और संचय के साथ स्वर्ग विरोधी कोई कौशल नहीं है, तो वह सम्राट के दायरे में कैसे अभ्यास कर सकता है। यह साधना का 7वां क्षेत्र भी है। अपने बेटे की खातिर चंद्रमा शहर के स्वामी ने छोटे को धमकाने में भी संकोच नहीं किया, और यिन और यांग के संयोजन का अभ्यास करने के लिए महिला सम्राट को व्यक्तिगत रूप से गिरफ्तार कर लिया। ये सिर्फ इतना है कि सृष्टि के देवता की अधिकांश बेशर्म महिला सम्राटों ने, जिन्होंने अतीत में बहुत अधिक अहंकारी होने की हिम्मत नहीं की थी, प्राचीन युग की महिला सम्राटों को लूट लिया। हालांकि इस बार यिन और यांग का संयोजन गलत दवा लेने जैसा था। वे जुनूनी थे, उन्होंने ये जीवेन की धमकी को नजरअंदाज कर दिया और यहाँ तक कि बियान जियाओयू की ओर भी चल पड़े। मिस्टर घोस्ट, मैंने आपके कहे अनुसार व्यूह रचना कर ली है। उस समय 8वें क्षेत्र में घुसने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद यिन और यांग और सम्राट ने अचानक कहा। फिर मुख्य हॉल की छाया में एक लबादे में एक आकृति धीरे धीरे उभरी। उसने यिन यांग से कहा और उसने दी, स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है। मैंने तुम्हें कब धोखा दिया? जब तक तुम उसके साथ दोहरी खेती पूरी करते हो, एक सांस में 8वें दायरे को तोड़ना कोई समस्या नहीं है। भले ही आप लंबे समय तक दोहरी साधना का अभ्यास करें, 9वें दायरे तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। उस समय आप शिखर के सम्राट होंगे, भगवान को छोड़कर। आपके बारे में कौन कुछ कर सकता है? ये सही है, लेकिन क्या ये टेरान महिला वास्तव में इतनी प्रभावी है? मेरे पिता ने एक बार मेरे लिए 9वें क्षेत्र में एक महिला सम्राट को पकड़ा था, बस इतना ही। यिन और यांग के सम्राट बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सके। बेशक आप अभी नहीं जानते हैं, यह महिला जन्मजात 9 यिन दानव युआन संविधान है। इस संविधान को बहुत जल्दी विकसित किया जा सकता है। यदि आप सप्ताहांत पर उसके साथ टॉनिक ले सकते हैं, तो आपकी खेती स्वाभाविक रूप से एक दिन में हजारों मील होगी। लबादे वाले आदमी ने धीरे से कहा, क्या ये 9 यिन दानव युआन वास्तव में इतना शक्तिशाली है? यिन और यांग का संयोजन थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। मैं कहे बिना नहीं रह सका। ठीक है, इस प्रकार का 9 यिन दानव युआन संविधान दानव युग में सबसे समृद्ध था। लंबे इतिहास में केवल 3 थे। अंत में इन लोगों की उपलब्धियां अकल्पनीय हैं। एक को छोड़कर जो जल्दी मर गया, अन्य 2 राक्षस बन गए हैं। लेकिन इस प्रकार का संविधान राक्षस युग के सबसे समृद्ध युग में आम नहीं था, और अब ये वास्तव में आपके बुदाओजी में युआन राजवंश के टेरेंस में दिखाई देता है। यह अजीब है।
लेबादे में आदमी आश्चर्य के साथ कहा कि उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि वह मार्शल आर्ट युग के व्यक्ति नहीं थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जब आप इसे देख चुके हैं तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि इसे जाने न दें। हा, मुझे लगता है कि स्वर्ग भी मेरी मदद करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 9 इन दानव युआन का शरीर कितना शक्तिशाली था, यह अब मेरे लिए सड़क हासिल करने और मेरे लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक सीढ़ी बन जाएगा। हा। येन यांग और वहदी बेतहाशा हंसे। उनकी राय में ये स्वर्ग से एक उपहार था। यदि यह श्रीभूत की पुष्टि के लिए नहीं होता तो वह वुजून येजिवेन को अपमानित करने और बियान जियाओयू को प्राप्त करने का जोखिम नहीं उठाता। साथ ही उन्हें विश्वास नहीं है कि येजिवेन वास्तव में अपना इलाज कर सकते हैं। उन्होंने ऐसे कई दृश्य देखे हैं। चाहे वे स्वर्गीय स्वामी कितने ही क्रोधित क्यों न हो, फिर भी उन्हें अपने पिता की चिंता रहेगी। स्वर्गीय गुरु की दृष्टि में मात्र सम्राट होने का क्या मूल्य है? उसके बाद उसके पिता से और भी चीजें साथ रखने के लिए कहना बहुत बड़ी बात है। जब तक उसकी साधना 8वें क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है, तब तक सब कुछ इसके लायक है। यद्यपि वह घमंडी और अभिमानी है, वह एक बात बहुत अच्छी तरह से जानता है, वही ये है कि उसकी साधना योग्यता वास्तव में सामान्य है। यदि उसके पिता उसे अपनी काया बदलने और उसके लिए विभिन्न संसाधन जमा करने के लिए मजबूर नहीं करते हैं, तो वह इस मुकाम तक कैसे पहुंच सकता है? फिर भी उसकी खेती अक्सर रुक जाती थी। आखिरकार उनकी खेती इस मुकाम तक पहुंची है। सामान्य चीजों से उसकी खेती में बहुत कम मदद मिलती है, इसलिए वह अजीब जोखिम उठाने और बियान जियाओयू को पकड़ने के लिए तैयार है। वह बेतहाशा हंसा और लबादा पहने आदमी छाया में था, लेकिन वह अपना चेहरा बिल्कुल नहीं देख सका। इतनी जल्दी खुश मत हो। मेरे मालिक के वापस आने के बाद वह मुझसे बदला लेगा। बियान जियाओयू बहुत कमजोर था और रुक रुक कर कहता था। वह अपनी खूबसूरत आंखों को लेकर आज भी कायम है। अगर उसे यह झटका भी लगेगा तो भी वह हार नहीं मानेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो उसने येजिवेन से सीखी। हा। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपके गुरु और डोंगतियानजुन क्या करने जा रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि यह कुछ समय के लिए खत्म नहीं होगा। जब वह वापस आएंगे तो हमने अच्छी चीजें हासिल की हैं। तब मैं उनका सौतेला बेटा बनूंगा ससुराल। क्या वह अब भी मेरे साथ ऐसा करने को तैयार है? येन यांग हेदी ने शांति से कहा। वह तुम्हें मार डालेगा। बियान जियाओयू ने अपने दांत भींच लिए और कहा कि ऐसा लगता है कि वह अपनी सारी ताकत लगा रही है। उसकी ल्यूट हड्डी बंद थी और उसका सारा मन सील कर दिया गया था। वह इससे छुटकारा ही नहीं पा सकी। मुझे मार डालो। कितना संभव है? येन यांग और उसने दी ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप और मैं असली जोड़ीदार हैं। आप स्वर्गीय भगवान के शिष्य हैं, मैं स्वर्गीय भगवान का पुत्र हूँ और हम एकदम सही जोड़ीदार हैं। वह तुम्हें मार डालेगा। बियान जियाओयू ने ठंडे स्वर में कहा। कठिन मत बोलो छोटी सुंदरी, कभी कभी तुम्हें अच्छा लगता है। येन यांग और उन्होंने उदासीनता से कहा। उनकी राय में ये सिर्फ बियान जियाओयू का कठोर मुंह था। येन और यांग का सामंजस्य बाहर निकलो। अचानक इस समय एक भयंकर पेय वास्तव में महल में सीलों में घुस गया और हॉल में विस्फोट हो गया। इस आवाज को सुनकर सभी ने बहुत अलग अलग व्यवहार किया। बियान जियाओयू के पीले छोटे चेहरे पर आश्चर्य और खुशी की झलक दिख रही थी। वह अपनी किस्मत को स्वीकार करने के लिए भी तैयार थी। ऐसा नहीं था कि उसने विरोध नहीं किया, बल्कि दुश्मन बहुत ताकतवर था और वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकी। अब मुझे अचानक मास्टर येजिवेन की आवाज सुनाई दी, मानो ये प्रकृति की आवाज हो, जैसे डूबते हुए आदमी को तिनके का सहारा मिल गया हो। हालांकि येन यांग और वहदी अचानक घबरा गए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जिवेन इस समय दिखाई देंगे। उसकी सारी पिछली शांति बस छिपी हुई थी। उसके मन की तुलना सामान्य अति बलवान से कैसे की जा सकती है? यहाँ तक कि जब बियान जियाओयू ऐसे क्षेत्र में आया, तब भी वह उदासीन रहा, लेकिन उसने बस एक तेज पे सुना। वह पहले से ही घबरा गया था और भ्रमित हो गया था। ये दृश्य देखकर लबादा पहनने वाला आदमी अंधेरे में अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका और बोला, ये वास्तव में कीचड़ है जो दीवार की मदद नहीं कर सकता। मुझे क्या करना चाहिए? वुजुन इस समय कैसे वापस आ सकता है? येन यांग और वहदी तुरंत घबरा गए। वह आगे पीछे चलने में मदद नहीं कर सका। उसे बस ऐसा लगा कि दुनिया ढह गई है। इससे पहले उसे येजिवेन द्वारा गंभीर रूप से सिखाया गया था। वह उस भयानक एहसास को अब तक भी नहीं भूला था। घबराओ मत, भले ही वुजुन आगे बढ़ जाए, वह क्या कर सकता है? आप चंद्रमा शहर के भगवान के पुत्र हैं। क्या वह वास्तव में आपके साथ कुछ कर सकता है? उसने पिछली बार आपके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की थी समय, और यह समय कोई अपवाद नहीं है।
लबादे वाला आदमी आगे बढ़ा और सांत्वना दी, इसके अलावा क्या शहर में कोई उज्जवल संत नहीं है? हालांकि हुजून शक्तिशाली है, उसे डर है कि वह उज्जवल संत का प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। वैसे भी आप अजेय हैं। यहाँ तक कि अगर यह स्वर्गीय प्रभुओं की संयुक्त बैठक की बात आती है तो इसमें कुछ भी भयानक नहीं है। ये सिर्फ मानव जाति की एक महिला सम्राट है। अपने पिता से दहेज के रूप में अधिक भुगतान करने के लिए कहना एक बड़ी बात है। बस उद्धरण चिन्ह। आप सही कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। लबादा आदमी के विश्लेषण को सुनने के बाद सम्राट यिन यांग और उन्हें तुरंत मानसिक शांति महसूस हुई। निश्चित रूप से श्रीमान भूत को अच्छी तरह से जानकारी है। मार्शल मास्टर कैसे मजबूत हो सकता है? वह मेरी मदद नहीं कर सकता। विचार करने वाली एकमात्र बात यह है कि उसके पीछे पूर्वी स्वर्गीय मास्टर है और कुछ नहीं। थोड़ी देर तक फुसफुसाहट के बाद यिन और यांग और सम्राट की अभिव्यक्ति अचानक बहुत शांत हो गई। अचानक इस समय बियान जियाओयू ने कुछ ताकत जमा कर ली और कमजोर रूप से कहा, वह तुम्हें मार डालेगा। चुप रहो। बियान जियाओयू के शब्दों ने यिन यांग सद्भाव सम्राट को तुरंत परेशान कर दिया। वह एक पल के लिए क्रूर लग रहा था और उसने बियान जियाओयू की ओर देखा। चुप रहो, मानो या न मानो, मैं तुम्हें पहले करूंगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी घबराहट छुपा रहा हो। उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत उग्र और विकृत थी। हालांकि उसे विश्वास था कि ये जिविन उसे नहीं ले जाएगा। बियान जियाओयू के शब्द उसके दिल में बीज की तरह उगाए। तो जिविन ने जो भेजा वह ताओ की ध्वनि थी। ताओ की आवाज एक भारी हथौड़े की तरह थी। इसने लोगों के दिलों पर वार किया और सीधे उनकी आत्मा की गहराइयों तक उतर गया। लोगों के मन में ये गूंज रहा था। हर कोई स्तब्ध रह गया और एक अत्यंत भयानक अस्तित्व आया। इस उपग्रह शहर के ऊपर ये जिवेन की आंखें दो तेज ब्लेड की तरह हैं। वह जहां से भी गुजरे वहां सभी दैत्य और राक्षस मौजूद रहे। लगभग तुरंत ही बिजली की आपूर्ति देखी गई जहां बियान जियाओयू और यिन यांग और वहदी स्थित थे। हालांकि महल सुरक्षा अवरोधों और सरणियों की परतों से सुसज्जित था जो बाहरी लोगों की झांकने से रोक सकता था, लेकिन ये जिवेन की आंखों के सामने कोई रहस्य नहीं था। जब बियान जियाओयू को बंद कर दिया गया और एक बादल के बिस्तर से बांध दिया गया, तब भी रावशिया ये जिवेन गुस्से में थे। यिन और यांग का सामंजस्य, मुझे लगता है कि आप मौत की तलाश में हैं। ये जिवेन ने शराब पी, उसकी इच्छा से प्रेरित होकर आकाश में अराजक क्यूई को उसके द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया और एक भयानक प्रतिद्वंद्वी में बदल दिया गया। एक पल में उसने उस महल में यिन और यांग और सम्राट को पकड़ लिया। जैसे ही तू जिवेन की आंखें गिरी, यिन यांग और उसे दी ने इसे महसूस किया, ठीक उसी तरह जैसे एक कमजोर खरगोश को एक शक्तिशाली बाघ घूर रहा हो। वे एक पल में चुप हो गए, उस एहसास से भी ज्यादा भयानक। जीवन के स्तर में अंतर के कारण उस भयानक वसीयत में हत्या का अर्थ निहित होता है, जिससे उसे केवल यह महसूस होता है कि उसका हृदय, यकृत, प्लीहा, फेफड़े और गुर्दे भयभीत हैं, यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी कांप रही है। इस स्तर के अंतर को पूरा करने का कोई रास्ता नहीं है। इस लुक के सामने सभी बॉर्डर और एरे इतने हास्यास्पद हैं कि उन्हें रोका ही नहीं जा सकता। मानो पूरी दुनिया से अलग होकर ये शिवेन की नजर उस पर पड़ी। अराजकता के क्यूई द्वारा गठित बड़ा हाथ आकाश को काटता है और जोर से नीचे गिरता है। ये केवल थोड़ा सा समय था, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने एक लंबी सदी का अनुभव किया है। इंच दर इंच उसने अपनी सभी मनोवैज्ञानिक निचली रेखाओं को कुचल दिया है और उसकी आंखें सुस्त हो गई हैं, लगभग एक मूर्ख की तरह। इस बड़े हाथ के सामने शहर के सभी रक्षात्मक बाड़ और सरणियां अब अस्तित्व में नहीं थी और वे आसानी से स्वचालित हो गए थे। यह एक भयानक झटका था। अचानक यिन और यांग के संयोजन में सम्राट ने सोचा। जब वह इस पकड़ से निकलने में पूरी तरह से असमर्थ हो गया और निराशा में डूब गया, तो देवताओं के गायन की आवाज आई और हवा में नियम लगभग नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से बदल गए। ये बड़ा हाथ एक पल में ढह गया और अदृश्यता में गायब हो गया। ये शक्तिशाली ताकतों की टक्कर नहीं थी, बल्कि नियमों में एक बुनियादी बदलाव था, जिससे ये जिवेन का कदम बिखर गया। स्वर्गीय मास्टर ने गोली मार दी। हर कोई जानता है कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि केवल तियानजुन ही शासन परिवर्तन का इतना भव्य दृश्य पैदा कर सकता है। सम्राटों के बीच लड़ाई को बदल दिया। हमें डटकर लड़ना होगा। केवल जब तियानजुन कोई कदम उठाता है तो नियमों को बदलकर दूसरे पक्ष के हमले को बाधित करना संभव है। इस अचानक परिवर्तन के सामने ये जिवेन थोड़ी सी भी घबराहट में नहीं था, क्योंकि शुरू से ही वह जानता था कि यिन यांग और हैरी के आसपास एक स्वर्गीय देवता था, जो अपरिहार्य था। ये जिवेन के हमले को आसानी से सुलझा लिया गया, लेकिन उसका अस्तित्व भी उजागर हो गया।
अनंत पवित्र प्रकाश वाला एक गोरा आदमी धीरे धीरे बाहर चला गया, लेकिन उसके पीछे पंखों का एक जोड़ा उगाया। कुछ हद तक पंख वाले लोगों की तरह, लेकिन अलग। यह आंकड़ा उत्पीड़न और अंतहीन पवित्र प्रकाश की बेहद मजबूत भावना के साथ फिर से कहता प्रतीत होता है। उसके विरुद्ध सब कुछ एक बड़ी बुराई है, स्वर्ग के विरुद्ध है। प्रकाश के भगवान, ये जीवेन ने आसानी से उस आदमी को पहचान लिया। वो जून, सृष्टि के देवता के रूप में आप सृष्टि के देवता के उपग्रह शहर पर हमला करने का साहस करते हैं। क्या आप विद्रोह करना चाहते हैं? प्रकाश संत ने अपना मुंह खोला। ये जीवेन को विद्रोह की एक बड़ी टोपी दी जानी चाहिए। हम, भगवान गुआनगमिंग, आप जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ। आपको मेरे लिए लहसुन पैक करने की जरूरत नहीं है। आप क्या है? आप सिर्फ चंद्रमा शहर के मालिक के कुत्ते हैं। आपने सीमा तोड़ने का साहस किया है। आई सेट करो, हमारी टेरान सेना को चोट पहुंचाओ और हमारे टेरान सम्राट को छीन लो। तुम सचमुच बहादुर हो। तुम जीवेन को उसके द्वारा कैसे मूर्ख बनाया जा सकता है? उसने तुरंत वह खोल दिया जिसे वह छिपाना चाहता था। तेजस्वी संत के चेहरे पर कुछ गुस्सा दिखा। प्रारंभ में वह चंद्रमा शहर के स्वामी से हार गया था और उसके द्वारा उसे शाप दिया गया था। तब से वह एक बैल और एक घोड़ा बनने के लिए प्रेरित हुआ, यहाँ तक कि उसे यिन और यांग तथा सम्राट की आज्ञा का पालन भी करना पड़ा। यह उनके लिए भी बड़ी शर्म की बात है, लेकिन आम लोगों में इस बात को उनके सामने उजागर करने की हिम्मत नहीं होती। हालांकि तो जीवेन के पास ऐसी ताकत और योग्यता है। उसने सीधे तौर पर अपने पास बचे शर्म के कपड़े का थोड़ा सा हिस्सा भी उजागर कर दिया। उसकी आंखें भयंकर तेज से भरी थी। वो ये जीवेन को जल्दी से मारना चाहता था। लेकिन मैं आज आपके पास नहीं आया। यिन और यांग और संयुक्त सम्राट, आपने मेरे शिष्य का अपहरण कर लिया। क्या अब आप में मुझे देखने की भी हिम्मत नहीं है? ये जीवेन ने प्रकाश के पवित्र स्वामी की ओर बिल्कुल भी नहीं देखा और सीधे बात की। उसकी निगाहें अभी भी महल में यिन और यांग और सम्राट पर टिकी है। इस समय शहर के लोगों को आखिरकार यह समझ में आ गया कि ये जीवेन ने भयंकर हत्या करने का साहस क्यों किया। पता चला कि ऐसी कोई बात हुई थी। बहुत से लोग बेहोशी महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाते। हालांकि वे लंबे समय से जानते हैं कि यिन और यांग और संयुक्त सम्राट अभिमानी और अभिमानी हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे इतने अभिमानी और अभिमानी होंगे, मजाक करेंगे, सम्राट की मुहर तोड़ने और सम्राट के शिष्यों में से एक का अपहरण करने का साहस करेंगे। ये बातें तो बस अरबी रातें हैं। मोटा होना बहुत साहसिक है, भले ही उसके पिता चंद्र नगरी के स्वामी हो, यह अतिशयोक्ति है। आखिर ये भी सामने वाला भगवान है। हालांकि उनकी स्थिति चांद के शहर से भी बदतर है, लेकिन उनकी पहचान खराब नहीं है। ऐसा काम करना कितना साहसी और पागलपन होगा। एक बार जब दो स्वर्गीय स्वामी यहाँ लड़ेंगे तो उपग्रह शहर नष्ट हो जाएगा। उस समय वे सब मर जाएंगे। क्या सृजन का देवता वास्तव में एक उपग्रह शहर के विनाश के लिए ये शिवेन को दंडित करेगा? चंद्रनगर का स्वामी अपने पुत्र की रक्षा करेगा। उस समय वे ही वास्तव में दुर्भाग्यशाली होंगे। इस समय वे असीम आक्रोश महसूस करने से नहीं रह सकते। आमतौर पर वे बस यही सुनते हैं कि यिन और यांग और संयुक्त सम्राट बुराई करते हैं, लेकिन वे उनसे बहुत दूर हैं। अब उन्हें उनके साथ ही दफनाया जाना है। वे नाराज कैसे न हो। हालांकि यिन यांग और संयुक्त सम्राट इस समय अधिक शांत थे। इस समय उसे अचानक याद आया कि उसके आसपास एक ऐसा स्वर्गीय रक्षक था। अभी अत्यधिक भय के कारण वह ये बात लगभग भूल ही गया था। अब जब उसे यह याद आया तो उसने चंद्रमा शहर के नेता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर ली। वुजुन, तुम क्या करना चाहते हो? तुम बहुत बहादुर हो। तुमने मेरे शहर पर हमला करने की हिम्मत की। मैं अपने पिता को तुम्हें साफ करने दूंगा। यिन यांग हे ने ये जीवेन की ओर इशारा किया और कहा, लेकिन उसने अब किसी बूढ़े कुत्ते के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ये जीवेन आखिरकार गुआनगमिंग संत जैसा गुलाम नहीं था। वह उसके द्वारा चलाया जा सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि ये जीवेन के अभ्यास के वर्ष उसके वर्षों के एक अंश से भी कम थे और उसे डांटना अक्षमतापूर्ण लग रहा था। मैं जिद्दी हूँ। मैं यहाँ रहा हूँ। तुमने ऐसा करने का साहस किया। तुम सचमुच मौत की तलाश में हो। ये जीवेन ने बस इतना कहा कि यिन और यांग और सम्राट उसकी नजर में बिल्कुल भी नहीं है। यदि उसके पिता चंद्रमा शहर के स्वामी नहीं होते तो वह ये जीवेन को याद रखने के योग्य नहीं होते। यिन और यांग सम्राट के साथ एकजुट हो गए। आपने और प्राचीन युग के भगवान ने हमारे टेरान निवास पर हमला किया और हमारे टेरान सम्राट का अपहरण कर लिया। ये स्पष्ट है कि आप विद्रोह करना चाहते हैं। आज मैं आपके पिता के लिए दरवाजा साफ कर दूंगा। ये जीवेन हंसे और जोर से चिल्लाए, जिससे पूरा शहर और महाद्वीप हिल गया।
वह अकेले नहीं है जो ऊंची टोपी पहनेंगे। इस समय ये जिवेन इतने मजबूत नहीं है कि सृष्टि के ईश्वर की उपेक्षा कर सके। नैतिकता की सर्वोच्च ऊंचाई पर खड़ा होना जरूरी है। कितना बहादुर येन यांग, और उन्होंने गुस्से में कहा कि वह ये जिवेन की धमकी से नहीं डर सकते। मजाक करते हुए ये जिवेन की ताकत के साथ वो वास्तव में उसे मारने के लिए पर्याप्त थी। छोटे भगवान, अन्यथा हम चंद्रमा सम्राट को वापस रख देंगे, अन्यथा परिणाम अप्रत्याशित होंगे। इस समय येन यांग और हे सम्राट के कानों से उज्जवल संत की आवाज आई। हालांकि उसने सोचा कि वह ये जिवेन की तरह नए तियानजुन से नहीं डरता, यह अंततः पूर्वी तियानजुन और यूचेन शहर के मालिक के बीच टकराव का कारण बनेगा। और चंद्रमा शहर का सिटी मास्टर, जिसे अभी अभी तोड़ा गया है, डर है कि वह वास्तव में डोंटियानजुन का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। नहीं, येन यांग और वहदी ने तुरंत चिल्लाकर प्रकाश के पवित्र गुरु के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अगर यह सिर्फ एक सामान्य वासनापूर्ण रिश्ता होता तो उसने ये जिवेन को जाने दिया होता। हालांकि क्लोकमैन घोस्ट के अनुसार यह इस बात की कुंजी हो सकती है कि क्या वह नौवें क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है, और वह हार मानने को तैयार नहीं है। वह स्वयं को स्पष्ट रूप से जानता है और जानता है कि उसकी अपनी योग्यताएं सीमित हैं। वह अपनी माँ और भ्रूण की टूटी बुनियाद के साथ पैदा हुआ था। आज तक पहुंच पाना एक चमत्कार है। यदि वह आगे नहीं जा सकता तो वह स्वर्ग और पृथ्वी के महान पतन से भी नहीं बच सकता। और बियान जियाओयू उसका मौका है। उसके पास शिखर सम्राट तक पहुंचने का मौका है। यहाँ तक कि श्री जीवाई ने भी कहा कि राक्षस युग के चरम पर भी केवल कुछ ही थे। एक बार जाने के बाद ऊंचे स्तर पर कदम रखने का मौका कहाँ मिलेगा? क्या आप बहुत शक्तिशाली होने का दावा नहीं करते? क्या आप भी प्रकाश युग में नंबर 1 व्यक्ति हैं? क्या आप उससे डरते हैं? ऊपर जाओ और उसे मार डालो, मैं चाहता हूँ कि वह मर जाए। येन यांग, और उसने दहाड़ते हुए कहा कि वह ये जिवेन के स्वर में निहित हत्या के इरादे से परिचित था, क्योंकि उसके जीवन में हत्या करने का कोई रास्ता नहीं था। वह उस स्वर से परिचित था जो ऊपर से ऊंचा और छछूंदर चींटियों को मारने जैसा था। वह अचानक अपने हृदय में क्रूर हो गया। चूंकि तू जिवेन, ऐसे भगवान ने पहले ही हत्या का इरादा पैदा कर लिया था, तो बस ऐसा मत करो और मत रुको। बस तुम जिवेन का वो जून करो।